10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद नरेंद्र मोदी को कितनी सीट्स मिली? 240। तो मैंडेट किसके पास है किसके पास नहीं है ये लोग जानते हैं। भ्रम में फैलाना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के ऐसे दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने चेंज किया। राइट। अगर ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता जैसे यूएस में होता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ममता, इट्स अ हैंड्स डाउन नो कॉन्टेस्ट, नरेंद्र मोदी वुड हैव वन। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लेकिन मैं उसके रीजन दे रहा हूँ। जो एक्ट्स हैं ड्रैकोनियन है, एंटी हिंदू है, ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज। कोई ऐसा एक्ट बताइए जो कि एंटी हिंदू था जो बीजेपी ने हटाया है। अगर ऐसे ही इलीगल कन्वर्जन चलती रही, India will Hindus will become a minority. विल बिकम अ माइनॉरिटी। ये जज को समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया की दुश्मन क्यों ना हो भाई, इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड सुपर पावर। आपको क्या लगता है अमेरिका के दुश्मन नहीं है? दुश्मन तो उसी का होगा ना जिससे आदमी को डर लगे। CAA आप लाए, अगर सिर्फ हिंदूज के लिए होता ना तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते, वो नहीं किया हुआ। तो इट इज नॉट अ प्रो हिंदू थिंग, इट इज अ प्रो इंडियन स्टेप। तो आप ये पूछो, सवाल अपने से पूछो कि भाई ये कैसे हुआ कि लोगों ने इसको वोट दिया। आप वहां तक मत रुको, आप और आगे जाओ, भाई ये कैसे क्यों हो रहा है ये? व्हाट इज द आंसर टू दैट? आर यू विलिंग टू स्टैंड अप एंड करेक्ट दैट? ऑपोजिशन देश हित में काम नहीं करता, इनका एक ही एजेंडा है, एंटी मोदी। तभी यू कांट ट्रस्ट देम। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अभी रियल ऑपोजिशन है वो जनता है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम आप सभी लोगों को, और आप सबका स्वागत है आज के इस TJD पॉडकास्ट के संस्करण में। हमारे साथ है इंडिक विंग के OG स्पीकर, द वन एंड ओनली आनंद रंगनाथन जी। आनंद जी वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक्स। सो एक टॉपिक जो आजकल बहुत ही चल रहा है जो 2024 इलेक्शंस का है जी। सो एवरीवन इलेक्शन एग्जिट पोल वेंट हेवायर। जो एवरेज सीट प्रेडिक्शन था सबका वो था 363 फॉर BJP, एंड द BJP ended around 240. Congress was being predicted to like end up around 40-45 seats, and they gained around 50 seats more and ended up at 99. So अगर हम ये इलेक्शंस को एनालाइज करें तो एक क्या ऐसी चीज़ थी कि BJP का ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ओपोजिशन ने कहा नैतिक हार हो गई है, सो उस चीज़ के लिए क्या कारण रहा 2024 में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए जयपुर डायलॉग्स। और आई एम अ बिग फैन ऑफ TJD जयपुर डायलॉग्स, एब्सोल्युटली यस, एंड थैंक यू अगेन। जो आपने सवाल पूछा, मैं हिंदी में बात इंग्लिश में बात ठीक है यार। तो एक तो आपने जो आपने बोला उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। बीजेपी के पास मैंडेट नहीं है, दे हैव लॉस्ट द मैंडेट। ठीक है, मैंडेट जैसे कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा भाई 99 मार्क्स आए हैं, तो मैंडेट उनके पास है। ये मत बताना कि कितने में से आए हैं, ये कोई सो बीजेपी नेवर हैड द मैंडेट। कांग्रेस एंड राहुल गांधी आइडियली शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। 99 सीट्स हैं उनके पास और उनको होना चाहिए। सो मुझे नहीं लगता ये किस तरह की ये पूरी भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी का कि 240 आ गई तो और हमें मेजॉरिटी मिल गई NDA को, तो हम सरकार चलाएंगे और देश चलाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ये। कांग्रेस की देखिए 145 जब आई थी तो उनका मैंडेट था, मॉरल और लीगल भी। जब उनकी 206 आई तो उनका मैंडेट था, फिर गड़बड़ होनी शुरू हो गई। 2014 में कितनी आई थी? 282 नहीं, कांग्रेस की 44 आई थी, तब भी मैंडेट था। तो ये डिक्टेटरशिप फासिस्ट ने आके उनका मैंडेट छीन लिया। 2010 साल से जो है फासिज्म चल रहा है यहाँ। मतलब एकदम परफेक्ट मैंडेट आ रहा है, 42, 52, 99। तो अब ये क्या कहें, वी आर लिविंग इन अ फासिस्ट स्टेट, अब सहना पड़ेगा। सह लेंगे थोड़ा। बट व्हाट वाज द मेजर रीजन कि बीजेपी के वोट शेयर में इतना, या फिर हम कह सकते हैं कि सीटों में इतना डाउनफॉल हुआ? वोट शेयर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, राइट, बट उसका क्या एक रीजन था कि दे एंडेड अप लाइक लूजिंग ऑलमोस्ट 60-63 सीट्स? सो उसके देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन।
तो इसमें एक तरह से अगर आप देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, एक ही रीज़न नहीं है। और मैं आई नेवर क्लेम दैट आई एम अ सेफोलॉजिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट आई लाइक एवरीबडी एल्स, सब ने एनालिसिस किया इसका, बहुत सारे रीजंस निकले। अब तो खैर एक इनफैक्ट आज एग्जैक्टली 1 महीना हो गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी यूपीए और कांग्रेस, कितनी सीट्स मिली थी उनको? 44। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद नरेंद्र मोदी को कितनी सीट्स मिली? 240। तो मैंडेट किसके पास है किसके पास नहीं है ये लोग जानते हैं। भ्रम में फैलाना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के ऐसे दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने चेंज किया। राइट। अभी भी दावा कर रहे थे कि हम आएंगे सरकार तो चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की हटा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। सो नोबडी बिलीव्स देम। लेकिन उनका ये है कि दंगा फसाद करना है, बोलना है। अभी कल पार्लियामेंट में एक तरह से दंगा फसादी कर रहे थे, पकड़े भी गए कि अरे भाई वेल की तरफ जाओ, वेल की तरफ जाओ। सो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सो उनको कौन समझाए? इट्स वो ये पॉइंटलेस है। आप किसी इलॉजिकल पर्सन की रैंट को अगर आप लॉजिक में कन्वर्ट करें। बट आपका जो क्वेश्चन था वो इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर 1, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप 240 ले आए। राइट। नंबर 2, ऑफ कोर्स जो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, कास्ट इक्वेशंस हैं, पता नहीं कितनी लोग कह रहे हैं बीएसपी के साथ अगर पहले गठबंधन हो जाता तो वो जो 8-9% वोट शेयर है वो शिफ्ट नहीं होता, जो वो अलग बात है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन होता जैसे यूएस में होता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस, एक तो पहले यही नहीं पता था, अगर वर्सेस राहुल गांधी ममता, इट्स अ हैंड्स डाउन नो कॉन्टेस्ट, नरेंद्र मोदी वुड हैव वन। लेकिन हमारे देश में थैंकफुली आई वुड से आई सपोर्ट कि प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन होता है। उसमें अगर आपके पास जनरल लैंडस्लाइड या कोई इतना इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो लोकल इश्यूज जो है वो मैटर करते हैं। तो आपके एमपी को परफॉर्म करना पड़ता है। राइट। अब उसमें आपके अगर एमपीज ने परफॉर्म नहीं किया तो वो एमपीज हारेंगे। कॉन्सिक्वेंटली भले ही लोग चाहे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन अगर एमपी हारेगा तो उनके पास सीट्स ही नहीं होंगी। तो एक नंबर 1 ये हो गया कि व्हेन लोकल इश्यूज डोमिनेटेड देयर the MPs, the conduct or the performance of the MPs that mattered. दूसरा जो MPs ने कहा वोट गार्नर करने में, अब जैसे ये अयोध्या के ही हैं, आई थिंक मिस्टर लल्लू सिंह MP हैं। अवधेश सिंह ही लल्लन सिंह वाज बीजेपी कैंडिडेट। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की, बीजेपी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। लल्लू सिंह है, लल्लन सिंह है, मतलब वो चेक कर लिया, आई थिंक लल्लू सिंह है। वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। मतलब क्यों, क्या कह रहे आप? और ये भी नहीं कि अमेंड करेंगे, बदलेंगे। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लेकिन मैं उसके रीज़न दे रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो क्लॉजेज लगाए हैं नेहरू ने लगाए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट्स हैं, ड्रैकोनियन हैं, एंटी हिंदू हैं। ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज्ड, लेकिन आप उसके रीज़न दो। लोगों ने अब उसके वो वायरल वीडियोस आके शुरू हो गए। अमित शाह का वीडियो आया, वो एक और रीज़न है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि एमपीज़ की परफॉर्मेंस किस तरह से रंग लाई। सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई मोदी है, जीत जाएंगे। 2 और रीज़न, मतलब आप रीजंस ही गिन रहे हैं तो वो फिर एंडलेस है। फिर देखिए हर कोई कहेगा कि ये रीज़न था। एक ये कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी, मैंने डे 1 से कहा था अब की बार 400 पार। यू आर मेकिंग योरसेल्फ कम आउट एज ओवर कॉन्फिडेंट। लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो जीत ही गए तो अब क्यों वोट करने जाएं। एक और रीज़न लोगों ने कहा कि एवरेज एक वोटर को 15 से 20 मिनट लग रहे थे वोट करने में। इट वाज द हॉटेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड, 1.5 महीना, वो सब चीज़ें। एक और ऊपर से और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, 25% ऑफ टिकट्स जो बीजेपी ने दिए इलेक्शन में लड़ने के लिए, इस इलेक्शन में वो टर्न कोर्ट्स को दिए। ठीक है, उसमें से कई लोग कह रहे हैं 80% हारे। वो मुझे फिगर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्यों दिए भाई। एक दिन आप उनको कहते हो करप्ट हैं, कांग्रेस मुक्त भारत होनी चाहिए वो, उसके बाद बीजेपी युक्त कर रहे हो, क्यों दे रहे हो उनको? तो लोगों ने सोचा भाई इनसे बचने के लिए तो हम आपको वोट देने वाले थे, अब इनको आप ही ले आए। यही बंगाल में हुआ था, 2021 में यही हुआ था।
बंगालीज वर सेइंग इनको हटाने के लिए तो हम बीजेपी को वोट करने वाले थे, आधे 35% टिकट्स आपने इनको टीएमसी और बाकी टर्न कोड्स को दे दिए, व्हाई शुड वी वोट फॉर दैट? ट्रू। तो ये वही है, 7-8 रीजंस तो मैंने ही गिन दिए, पता नहीं और कितने होंगे। बहरहाल अगले 5 साल तक आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इट वुड बी अ स्टेबल गवर्नमेंट। सोशल इश्यूज पे भले ही रिफॉर्म्स ना आए, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज पे रिफॉर्म्स आने चाहिए और आएंगे मुझे लगता है। बट इकोनॉमिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो we've seen Modi being a very like a conservative politicians regards to economic policies, and especially if we see the farm bills. Yes. या अगर हम बजट को भी एनालाइज करें तो rather than being a right wing budget, it looks like it's a Congress budget. Yes. With a flavor of Hindutva. Yeah. Like as Arun Shourie used to say, BJP is just a Congress with a cow. So Congress economic policies में भी वो socialism थोड़ा सा दिखता है। पर काव कहाँ है बीजेपी में, मुझे कोई बताए कौन से इशू पे काव आई है? नहीं, थोड़ा सा एक वो जो कल्चरल हिंदुत्व वाला एंगल है। कौन सा? they like 4 years they remain secular, and in the last election year when they feel कि अभी वोट नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा सा कोई ऐसा एक्ट बताइए जो कि एंटी हिंदू था जो बीजेपी ने हटाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया, नहीं हटाया। वक्फ एक्ट हटाया, नहीं हटाया। आरटीई का अमेंड किया जो कि ऑब्लिगेट करता है सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कि 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखें। मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन और सिख रन स्कूल्स को नहीं करता। ये हटाया, नहीं हटाया। मैंने तो किताब लिखी है इस पे, 8 रीजंस दिए तो टेम्पल्स कंट्रोल में अभी भी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, यू नो। तो ऐसा आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व, कोई ऐसा प्रो हिंदू स्टेप लिया हो। CAA जो लिया है वो हिस्टोरिकल रीजन से लिया है। आप उसको चलिए 0.25 मान लीजिए 1 में से कि हाँ ये प्रो हिंदू कह सकते हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो सिख्स के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है। उस पे लिखा हुआ है ज्यूज, वो मुझे ये पता नहीं, बट everyone except I think Muslim ओके in the subcontinent, तो Right. उसमें I think Jews, Christians। पर वो हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ हिंदूज के लिए होता ना तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते, Right. वो नहीं किया हुआ। तो इट इज़ नॉट अ प्रो हिंदू थिंग, इट इज़ अ प्रो इंडियन स्टेप। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, व्हाई इज इट प्रो हिंदू? नो, इट इज़ प्रो इंडियन। मैं आई एम वोटरी ऑफ दैट, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट। लेकिन ये कहना कि बीजेपी प्रो हिंदू है, आप मुझे एविडेंस दो, यू गिव मी एविडेंस एंड आई विल एक्सेप्ट इट, यू नो। Without evidence, how can I say कि yes, BJP is any more pro-Hindu than any other party? No, it's not. Yeah. And as you were talking about the economic reforms, तो आपको क्या लगता है ये जो फार्म बिल था या लैंड रेगुलेशन वाला था जो, तो ये सब बिल्स फिर से आ सकते हैं थर्ड टर्म में? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक लोगों ने भी देख लिया कि ये गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी थी और इतनी भारी मेजॉरिटी थी, सेकंड टाइम तो ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उसमें ये गवर्नमेंट बॉक्ड अंडर द प्रेशर ऑफ स्ट्रीट वीटो। 1 साल तक आपने 5 हाईवेज ब्लॉक कर दिए, हर रोज़ इकोनॉमिक एस्टिमेट था 3000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस था। हाईवे पे जितनी दुकानें सब बंद, उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन आपने कहा कि आपने रिपील कर दिया, मतलब अब ठीक है 2 साल हो गए उसको, गवर्नमेंट फिर बन गई, लेकिन जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है। मैंने तो उसको ओपनली कहा है, इट वॉज एन एंटी नेशनल एक्ट बाय नरेंद्र मोदी। इट वॉज ऑफ रिपीलिंग, yes, of repealing, yes. The greatest reform in independent India was brought by Narendra Modi, these farm laws. और उन्होंने जब लाए ना तो उन्होंने सोचा होगा यार ये सबसे आसान होगा ये पास करना पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट वर्बटिम फार्म लॉज वर इन दी मैनिफेस्टो ऑफ एवरी ऑपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस। वो तो मुझे रटे हुए थे, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 19, बल्कि वो तो और ड्रैकोनियन थे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम APMC जो सरकारी मंडी है उसका और चॉइस भी देंगे फार्मर्स को, और प्राइवेट मंडी में जाके बेचिए। Right. कांग्रेस कह रही थी APMC हटा देंगे, यू नो, वो तो और ड्रैकोनियन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के स्टेट्स में जब पंजाब वॉज अंडर कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो शुरू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आ गया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने स्टार्ट कर दिया था। अगर आप 2011 से देखें, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं कई, मतलब ये तो पूरा इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मोदी जी ने सोचा होगा यार क्यों ऑपोजिशन होगा ही क्यों, ये तो मैं इनका अपना मैनिफेस्टो छोड़ो, मैं तो इनका मैनिफेस्टो का प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। एंड लिटिल डिड ही नो कि ये देश जो है ऑपोजिशन देश हित में काम नहीं करता, इनका एक ही एजेंडा है, एंटी मोदी। तभी यू कांट ट्रस्ट देम। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये
अभी रियल ऑपोजिशन है वो जनता है, हम लोग हैं, पर हमें पावर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर 10 लोग सुन ले, उसको ज़्यादा सुन ले, जो भी है, धीरे धीरे ही वो होगा, बट इंक्रीमेंटल। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए जब आदमी समझ जाता है कोई चीज़ लेकिन उसमें पावर नहीं होती चेंज करने की, तो धीरे धीरे 10-15 साल में इंक्रीमेंटली अपने आप होता रहता है चेंज। लेकिन जब ऊपर जो लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है वो समझते हैं। सो आई एम ऑलवेज अ वोटरी कि चेंज कम्स फ्रॉम टॉप डाउन, इंफॉर्मेशन कम्स, नॉलेज कम्स फ्रॉम बॉटम अप। लेकिन उस नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर आप चेंज ही ना ला पाओ। मतलब 1 करोड़ हिंदू सब जान गए कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और बैठे हुए हैं सब, वो तो इम्पोर्टेंस ही हो गई एक तरह से, सो ठीक है, देश चल रहा है, देश अच्छे हाथों में है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ द प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, कोई भी इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होगा। आई डिटेस्टेड द रिपीलिंग ऑफ द एक्ट्स दैट वर इम्पॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री, देश हित में वो एक्शन नहीं लिए, पर ठीक है, सरकार वापस आ गई, वही है। तो ये जो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेट का इमेज बन गया है मोदी का, स्पेशली आफ्टर 2014। सो बिफोर इफ वी सी इस टर्म इन गुजरात, तो वहाँ पे उनकी एक हार्ड लाइन इमेज थी कि ही विल नॉट टॉलरेट ऑल द नॉनसेंस। बट 2014 के बाद आई थिंक वो थोड़ा सा खुद को पोजीशन करने के लिए कि ही इज़ वेरी डेमोक्रेट, तो उसके चक्कर में एक बहुत सॉफ्ट इमेज बनती गई कि इफ़ वी प्रोटेस्ट, इफ़ वी ब्लॉक द स्ट्रीट्स, तो मोदी जी वो लॉ हटा देंगे या वो स्टेप नहीं लेंगे। सो डू यू थिंक उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट वोटर्स पे भी हुआ है जो बीजेपी के हैं, कि हम इनको वोट दे रहे हैं और पर इवेंचुअली अगर 10 लोग स्ट्रीट पे आ गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया तो मोदी जी विल डू व्हाट दे वांट? देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में फ्लोटिंग वोटर्स बहुत हैं। यूके में अभी वही डिस्कशन चल रही है, फ्लोटिंग वोट, लेबर, कंजर्वेटिव। अरे यहाँ पे इमोशनल फ्लोटिंग वोट्स बहुत हैं। कास्ट की लाइन पे आपने वोट कर दिया, इस पे कर दिया, वोट शेयर नहीं मिला। अब जैसे जेडीएस था कर्नाटका में, कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शंस, जेडीएस का सारा वोट वहाँ चला गया, तो और इनफैक्ट वहाँ पे तो लोग डिमांड कर रहे थे, वक्फ काउंसिल के चीफ, तो उन्होंने कहा भाई हमें 2 मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दो, हमने तो जेडीएस के मुस्लिम्स को हराया है। मतलब डंकी की चोट पे कह रहे हैं वो, हमने आपको जिताया, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, वी मेड यू विन। सो अब दिस इज नॉट फ्लोटिंग वोट। द पॉइंट इज बीजेपी हैज़ अ कोर वोटर्स बेस, और ये बीजेपी को भी पता है, तभी वो सब ये चेंजेस नहीं लाते। अब कितना आप रो लो कि हिंदूज के लिए नहीं किया, कितनी गालियां दे दो, नहीं किया, ये किया, वोट फिर भी आप मोदी जी को जाके करेंगे, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज ड्रैकोनियन डिजास्टर। आपने खुद देखा पिछले 2-3 दिनों में राहुल गांधी की जो चल रही है जिस तरह से, इट इज डाउनराइट डेंजरस। तो लोग कहते हैं कि जितना भी बुरा हो मोदी, कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हम वोट उनको देंगे। तो एक तरह से वही है कि डेविल इन द, जिसे कहते हैं डीप ब्लू सी। वोटर अब ये सोचता है कि यस प्रोग्रेस हो रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को रिकंसाइल कर लेता है कि हाँ चलिए, अब जो मैं सोच रहा था 1 साल में होगा वो 15 साल में होगा, चलो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो 15 साल में अगर आप हिंदूज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी होगी। अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे ही इलीगल कन्वर्जन चलती रही, देश पे हिंदूज विल बिकम अ माइनॉरिटी। ये जज को समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड जो ये आप। एंड अब ये देखिए, वो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट यूएस की आई थी, ब्लिंकन सपोजिडली अवर फ्रेंड, वो क्या कह रहा है कि इंडिया इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। चलो वो आप रिबट कर सकते, कह रहा है इट इज अगेंस्ट कन्वर्जन्स। सॉरी, India doesn't have a law that forbids conversions. India has laws that were originally passed by the Congress. First law that was passed against illegal conversion. Right. There's a difference between conversion and illegal conversion. Why shouldn't illegal conversion be banned? मतलब पागल हैं क्या लोग कि आप इंड्यूसमेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, एजुकेशन देंगे, राइस जो भी देंगे, और वो कोवर्जन, वो उसको आप कह रहे हो ठीक है वो होना चाहिए। किस तरह के लोग हैं? सो उसको किसी ने, इस गवर्नमेंट ने रिबट नहीं किया कि ऑल द लॉज आर अगेंस्ट इलीगल कन्वर्शन, कोर्स्ड, फोर्स्ड कन्वर्शंस। वी डू नॉट हैव अ लॉ
इवन कर्नाटका में दैट वाज इन फैक्ट पास्ड बाय द कांग्रेस. मध्य प्रदेश का 60s का लॉ है पास बाय द कांग्रेस. तो कांग्रेस ने ये सब किया क्योंकि निकल गए वो. बीजेपी वही फॉलो कर रही है, गालियां पड़ रही, यू नो. सो दैट्स द सिचुएशन. बट ये जो लाइक यू सेड जो कन्वर्जन वाला एंगल है, तो ये कितना यूएस डीप स्टेट का रोल रहा इंडिया के इस इलेक्शन में? क्योंकि अगर हम देखें ऑपोजिशन पार्टीज हैव डबल डाउन ऑन द एग्रेशन, वो कास्ट सेंसस हो या फिर बाकी नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हो या फिर द्रविडियन और ब्राह्मण डिवाइड हो, तो ये सब जो फॉल्ट लाइंस है इंडिया में, तो उनको और एक्सेलरेशन मिला है लाइक इन द लास्ट इलेक्शन. सो व्हाट रोल डू यू थिंक द यूएस और द डीप स्टेट हैज प्लेड इन इट? देखिए, I mean, as far as conspiracy theories goes, I say, look, a theorist has to be right every time. A conspiracy theorist has to be right only once. तो कई लोग हैं जो कि कहते हैं conspiracy theory में दम है कि नहीं, ये तो वक्त ही बता गया जो भी है. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की दुश्मन क्यों ना हो. आई टर्न इट अराउंड. भाई, इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड सुपर पावर. आपको क्या लगता है अमेरिका के दुश्मन नहीं है? मतलब एरित्रिया के दुश्मन है कोई? इथियोपिया के दुश्मन है? दुश्मन तो उसी का होगा ना जिससे आदमी को डर लगे. तो ऑफ कोर्स इंडिया के होंगे. दिस समथिंग व्हिच इज, आई वुड से, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप उनका वैलिडेशन चाहते हो, जब आप उनको प्लेकेट करते हो. ओबामा आता है हमारे पार्लियामेंट में, हमें बुरा सुना के चला जाता है, हमें ज्ञान पेल के चला जाता है कि आप ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये कर रहे हो, क्रिश्चियंस अंडर अटैक, ये वो सारे झूठ. हमने बोला कि गलत बोल रहा है ये. प्राइम मिनिस्टर को वही बोलना चाहिए था, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर टोटली रॉन्ग. द फिगर्स यू हैव अबाउट, तब क्रिश्चियंस अंडर अटैक का पूरा वो चल रहा था, नैरेटिव चल रहा था. बाद में पता चला कि पूरा फेक था वो सारी बर्गलरीज थी, आर्सन था, वो कोई हिंदुत्व एंगल से किसी क्रिश्चियंस को अटैक नहीं किया था. यूपीए के टाइम में चर्चेस ज़्यादा अटैक हुई थी एनडीए के टाइम से. ये somebody should have gotten up there and then and said, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? Why are you lying? Apologize. किसी ने किया? वो नहीं किया. 5-10 साल पहले नहीं किया, हर साल वही नैरेटिव रिपीट करता रहा. तो मैं आई अप्लाई एंडरसन रेजर. एंडरसन रेजर क्या कहता है कि एक वॉरेन एंडरसन था, आप जानते हैं, बुचर ऑफ भोपाल. तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा जब जेनोसाइड हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई. After a couple of days or maybe on the next day itself, he ran away. I don't blame him. क्रिमिनल का काम है भागना. वो नहीं भागेगा तो कौन, जज भागेगा? I blame the people जिन्होंने उसको एम्बेसडर कार में बिठाया, उसको टारमैक तक लेके गए, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया और वो उड़ गया. एंडरसन को क्यों ब्लेम करूं यार मैं? राजीव गांधी को ब्लेम करूंगा मैं? तो ऐसे ही मैं ओबामा को क्यों ब्लेम करूं? He is a victim of a narrative. I blame our government, I blame our leaders who were not able to dispel or expose that narrative. आप देखिए, आपके अगर दुश्मन बन रहे हैं, जैसे that rogue Churchill said, oh you have enemies, that means you're doing something good. He has a point. You know, as I said, I mean, Sudan doesn't have enemies, Eritrea doesn't have. आपको तो पता ही नहीं Eritrea कहाँ पे है, पापुआ न्यू गिनी, कोई है उनके enemies हैं? सीधी सी बात है. मॉरिशस, अगर आप you are aspiring to be a world power, you will have enemies. Point is, what are you doing about it? ये आप बताओ. कोई अमेरिका को बड़ा बुरा कह के ऐसे किया जाए, कूद पड़ते उस पर. राइट. इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, सच बोल, झूठ मत बोल. वो तो खैर वही कहते हैं कि हमारा झूठ बोल, सारे इंडेक्स में गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे. हमें कहना चाहिए बेटर मेंड योर वेज, वरना आगे से ये नहीं होगा. अपोलोजाइज. हैव वी डन एनी सच थिंग? नो वी डोंट. यू नो, अभी मालदीव्स को देखिए. मालदीव्स में ये पूरा उनका वो चल रहा है, चाइनीज टूज वहाँ पे आया हुआ है, इस्लामिस्ट भी है वो इंडिया को वहाँ से उसने भगा दिया. इंडियन, वी हैड अ प्रेजेंस आउट देयर, आई थिंक आर्मी मिलिट्री प्रेजेंस, वो हटा दिया. इनफैक्ट वो उसका इलेक्शन प्लैंक था. उसके बाद वो पूरा उन्होंने वो शुरू किया एंटी इंडिया, ये वो, यू नो, जबकि वी ऑलवेज हेल्प देम. वैक्सीन्स भी हमने अपने लोगों को कम दी, उनको ज़्यादा दी. यू नो, उस टाइम पे जब हमें कम मिल रही थी. व्हाट डू वी डू? हमने we invited that guy for the ceremony. People are watching all this. तो वही आपने, you started by saying soft state. Internally soft state तो हम है ही हैं. Externally भी इमेज है हमारी soft state की. Internal कैसे? शाहीन बाग आपने कितना 6-7 महीने तक इलीगली आपने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया. एक दिन नहीं ब्लॉक होनी चाहिए थी वो.
यू नो 6 महीने से ब्लॉक थी, मिलियंस ऑफ कम्यूटर्स सफर्ड, डिड वी कॉम्पनसेट एनी ऑफ दोस? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने बाद कहा कि द बैरिकेडिंग ऑफ इट, ब्लॉकिंग ऑफ इट वाज इलीगल, व्हिच हेड रोल्ड ऑफ द जज और ऑफ द एग्जीक्यूटिव और ऑफ द लेजिस्लेचर? तो ये ऐसे ही चल रहा है देश भाई, हम है ही सॉफ्ट. So if we just compare the Shaheen Bagh situation, Yeah. say a law is passed in Bengal against Hindus, Yes. and Hindus take on the street Yes. and block the road, what do you think will happen? 12 घंटे नहीं, 1 घंटे में 10 लोग मार देंगे वो, ठीक है? उसके बाद 1000 लोगों को जेल में डालेंगे और 10,000 लोगों पे केस ठोकेंगे और 1 लाख लोगों को बंगाल से भगाएंगे. इंक्रीमेंटली ऐसे होगा. वी सीन व्हाट ये तालिबान का चल रहा है, ये अभी आपने देखा बंगाल में हुआ, ठीक है? यू सीन अगर किसी बीजेपी स्टेट में हुआ, और मिनिस्टर क्या कह रहा है कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में तो यू नो दिस इज द काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट वी मीट आउट. अगर कोई बीजेपी वाला कह दे अरे भाई हमारे हिंदू राष्ट्र में ऐसा होता है, प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगना शुरू कर देंगे. सो देयर इज वन लॉ फॉर वन पर्सन. दियर पॉइंट इज यस देयर इज. मैं तो कह रहा हूँ, हाँ आप घबरा क्यों रहे हो यार? You do the right thing. This is what gets to me. मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया. सॉफ्ट स्टेट के बाद थोड़े सॉफ्ट सवाल पूछे, अदरवाइज बीपी नहीं हुआ. आई एम जस्ट जोकिंग. पॉइंट इज एवरीथिंग इज ऑब्वियस. जब आपके पास मेजॉरिटी थी आपने एक्ट नहीं किया. CAA आप लाए. every logical conscientious Indian who loved India, who loves dispensing justice, supported it. मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा जो इस्लामिस्ट हैं और जो कैरावैन या कोई लेफ्टिस्ट रैक का ये जस्टिस लॉ पे, मतलब दे लाइक खालिस्तानीज, और वो कोई स्क्रीची रेडियो जॉकी है, कोई फर्जी आईसिस ब्राइड फैक्ट चेकर है, वो हटाओ उनको. उनकी क्यों चिंता है आपको यार? आपको कितने 3 साल हो गए नोटिफाई करने में, वो या 2-2.5 साल हो गए. वाई? एंड द रीजन यू वर गिविंग इज कि कोविड आ गया. अरे भाई सरकार, कोविड के टाइम पे आपने पार्लियामेंट भी तो बना दिया ना नया. Things don't work in series, they work in parallel. There were 10,000 things that the government was doing while COVID was going on. और COVID आया आपका 2021-22 में आया, उसके बाद कहाँ आया, you know? So, but the notification was done, what, 3-4 months ago? Yeah, 2-3 months just before the... 4 साल आपने वो शाहीन बाग, दंगे हुए, ये सब हुए. तो बीजेपी और ये, they are more worried about the press that they will get. है, और वहीं पे जाके लिखते भी हैं फिर. पहले गाली दो उस प्रेस को, वहीं जाके लिखो. एंड देन द वोटर इज थिंकिंग कि क्या कर रहे हो आप. बुक लॉन्चेस भी करते हैं उनके. बुक लॉन्चेस करते हैं, वो सब करते हैं. सो दे आर सीकिंग वैलिडेशन. सो गुड लक टू देम. आई मीन आई एम नॉट, इट डजंट बॉदर मी एनीमोर टू बी ऑनेस्ट विद यू. And speaking about wielding a majority, I remember a tweet by Sandeep Balakrishna जब elections आए थे. So he gave a reference of Raja Dair. Right. कि सिंध में जब कासिम वगैरह आए थे, so he had multiple chances of like taking them out, but he just kept them offshore कि थोड़ा बहुत distance बना रहे but कुछ impact ना हो. Yeah. And one chance they got to enter and they created havoc in Sindh. Yes. And they destroyed everything. Yeah. So like in that context, if we see the Indian opposition that is today, like we can now predict like अगर उनको एक चांस मिल गया तो the country would go to the dogs. But ये अब हम अभी पता है क्या हमें ये. See, this is the thing. You are right. Country will go to the dogs. ठीक है. Is this something new that we have learned? पिछले 10 साल से हमें नहीं, उनके नैन नक्श नहीं पता थे उनके. उससे पहले यूपीए में नहीं पता था कम्युनल वायलेंस बिल कौन लाना चाहता था. It was drafted. In fact, last minute पे the late Mr. Jaitley objected to it, तब प्रोटेस्ट हुए, तब वो हटाया. वो आ रहा था. और उसका मेंटालिटी अभी भी नहीं गया. If we see his speech yesterday, he says Hindus are aggressors. तो वो एक मेंटालिटी अभी भी है कि जो मेजॉरिटी कह रहा है कि मैं बीजेपी को कह रहा था, ये जो भी है, बेसिकली he won't say the same for any other religious denomination. वो बात सच है. पर पॉइंट इज बीजेपी को ये पता था कि नहीं पता था. फिर जो चीज करनी चाहिए मैसिव मेजॉरिटी में नहीं करी आपने. तो आई हेट टू से दिस द वर्ड भुगतो, लेकिन बीजेपी भुगते ना भुगते लोग भुगत रहे हैं. यू नो हु वुड हैव सफर्ड? द पीपल हु आर 7 लाख रेफ्यूजीज, हिंदू रेफ्यूजीज आर द वंस हु आर सफरिंग. बीजेपी इज नॉट सफरिंग, वी आर नॉट सफरिंग. यू नो हमारे तो घर है.
कौन लोग सफ़र करते? अगर कम्युनल वायलेंस बिल आता जिसमें कम्युनल राइट कहीं पे भी हो, मेजॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। मतलब इस तरह का लॉ कोई सोच भी कैसे सकता है? और वो सोचा किसने? द राइटर, मैंने किताब में भी अपने लिखा है, हर्ष मंदर। यू नो, प्रोपेगेंडिस्ट ने ऐसे बिल बनाए, प्रोपेगेंडिस्ट ऐसे यूपीए की सरकार में अपर एचलॉन्स पे थे जो कि, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि मुस्लिम्स हम प्रताड़ित थे सदियों से, तो वो रिड्रेस करने के लिए बैलेंस हम ये लाएं। ये सोच है इन लोगों की, मीडियोकर एकदम, यू नो, अपने ही ट्रेटर्स। अब जैसे एक कोई कश्मीरी पंडित है, उसने कोई स्क्रिप्ट लिखा और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रो कश्मीरी पंडित, रेफ्यूजीज, दिस एंड दैट। और वो मूवी में क्या आया कि ये सब जो भी हुआ, रेफ्यूजी बने, एग्जाइल में गए, ये अफ़गानिस्तान से बंदूकें आई उसकी ग्लट में गए। मतलब उसकी ये हिम्मत नहीं, वो खुद उसकी फैमिली भागी हुई है, लेकिन लोग, पीपल, कश्मीरी हिंदू स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ ट्रेटर। कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जिहादियों के साथ मिलके ये रॉन्ग नैरेटिव फैला रहे हो कि बंदूकें ज़्यादा आ गई अफ़गानिस्तान से, इसलिए ये सब हुआ। ये नहीं कि इस्लामिस्ट ने भगाया हमें रातों रात, मॉस्क से चिल्ला चिल्ला के रलिफ सलिफ गलिफ है। And what about the past 6 genocides that happened? Yes, that was the 7th one. So ऐसे लोग, जैसे आपने कहा सिंध से चला आ रहा है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम इज, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो मिले। This is the difference, because I expect that. If you are doing the right thing, if you are powerful, if you have the power to change things, do things, you will have enemies. आप खड़े हो रहे हो उनके अगेंस्ट की नहीं, बस ये देखना था। You know, farm laws is an example. 250 से 300 मिलियन फार्मर्स हैं। 3 मिलियन मुश्किल से वो मिडिल मैन थे जिन्होंने हाईवेज ब्लॉक किया हुआ था, ऑल सुपर रिच मर्सिडीज वाले लोग या जो भी कह लो, ठीक है। 1 साल तक पूरा दंगा फसाद चला, उसके बाद घुटने टेके सरकार ने उन 3 मिलियन के अगेंस्ट। वो 250-300 मिलियन भूल गए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का ही सर्वे आया, रिपोर्ट आई कि 82% ऑफ फार्मर्स एंड फार्म लॉबीज वर फॉर द फार्म लॉज। राइट। कौन कॉम्पेंसेट करेगा उनको यार? एक क्लास एक्शन सूट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आपने हमें प्रॉमिस की इंक्रीज वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आप वो फार्म लॉज लाए जो कि हर कोई चाहता था, हर मैनिफेस्टो में थे। आप हमारी फार्म इनकम दुगनी करते, तिगनी करते, वो भी करते। अब आपने विदाउट एनी राइम और रीजन दिए हुए हटा दिया। हमें कॉम्पेंसेट करो। किसी ने पूछा आज तक? नहीं पूछा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी बिकेम अ बनाना रिपब्लिक एवर सिंस वी बिकेम अ रिपब्लिक। आई थिंक वो निकोलस तालेब का एक वो जो कोट है कि द हाईएस्ट इंटॉलरेंट विंस। Yes. इंडिया में वो आई थिंक 1947 से तो वो बिल्कुल ही फॉलो हो रहा है कि जो ज्यादा इंटॉलरेंट होगा उसके आगे सरकार घुटने देगी। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज कांग्रेस सरकार नहीं बनाती, राइट, वो नहीं डरते। वो सही काम को तो छोड़ो, वो गलत काम को भी एकदम स्पीड से करते हैं। घबराते नहीं है वो। They are not looking for validation, you know. That's the difference. And neither are they pursuing for tax. Yes. So, you know. तो एक जो बीजेपी पे टैग लगता है कि मतलब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई, मेजॉरिटी। तो बेसिकली तो पार्लियामेंट में इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इट इज़ बाय डेफिनेशन द मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। और दूसरा ये उनका जो नैरेटिव 10 साल से पिछले चल रहा है कि वीक ऑपोजिशन इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। तो एक अगर हम यही मॉडल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में देखें, फॉर एग्जांपल केरला, तो बीजेपी की एक सीट आ गई तो उसमें उनको लग रहा है कि सेकुलरिज्म खतरे में है। सो व्हाई आर यू नॉट आस्किंग फॉर अ गुड ऑपोजिशन इन केरला? या अभी वही किसी ने कहा कि अगर ये नो, यू आर राइट, एक्सेप्ट दैट आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। दे आर ट्राइंग टू कन्वे मेजॉरिटेरियन, दे टेक इट एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, मेजॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटेरियन। बट उसमें भी मेजॉरिटेरियन का क्या मतलब है आपका? आप नकार रहे हो। ये तो ट्रेडिशनली था, पहले भी कह रहे थे बीजेपी को सिर्फ 30% वोट मिले हैं, इनको ये मिला है। अरे भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट है। आप 99 पे कह रहे हो कि आप जीत गए, आपके पास मैंडेट आ गया। जिसने 30%, 31% वोट शेयर दिया है, आपका कितना था? तो आपका मैंडेट नहीं था। दीज थिंग्स, प्रॉब्लम देखो क्या है कि दे कीप रेकरिंग। ये हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी। एक चीज हैज बीन रिबटेड, बट इट कीप्स क्रॉपिंग because you don't rebut it, you don't drive the nail hard, you know.
You don't shut the matter ever. So you pay for it then. अब वही, you know. So in narrative war, I think internationally, so we are doing a decent job. Like Jaishankar is a pretty good diplomat on that front. But India में जो है ये fact checking business है, कुछ leftist portals है, उनके articles है, और वो फिर आगे US में उसको और maximize किया जाता है इन articles को. तो आई थिंक वो इंडिया में हम वो रोकने में काफ़ी लाइक असफल रहे हैं. एक तो जो मेजर इंसिडेंट हुआ वो नूपुर शर्मा का, और उसके बाद ही वाज अगेन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद यू ऑन द इजराइल सॉल्यूशन फॉर कश्मीर इशू. You know, it's so, that's why I'm saying, you see, I apply the Anderson razor. मैं उनको क्यों ब्लेम करूं? उनका काम है ये. They're all born, and अब एक वो लेफ्टिस्ट रैग के लिए लिखता है, टोटली खालिस्तानी है, एंटी हिंदू. दैट फेलो इतने उसने फेक नैरेटिव्स फैलाए जस्टिस लोया पे, पर वो लिखता रहता है क्योंकि उसका काम है, उसकी कमाई ऐसे होती है. यू नो, थोड़े बहुत वो ये लेफ्टिस्ट उस पर वो एज दे से थ्रो पेनीज इन द पिस पॉट, वहाँ से वो उठा लेता है, उसी पे जी रहा है वो. अटरली मीडियोकर. एक किताब लिखी पता नहीं नर्मदा पे, किसी ने 5 लोगों ने भी नहीं पढ़ी, एक सेंटेंस नहीं लिख पाता वो इंग्लिश का ढंग से, लेकिन उसको बना रखा है, यू नो. और सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इतना लताड़ा है उसको जस्टिस लोया पे, पूरा प्रोपागेंडा लेके. जो पुलवामा पे अटैक हुआ उस पर इतनी बेहुदा उसने कहा कास्ट डिमार्केशन जो मरेंगे, आपने देखा होगा वो, उस पर केस भी हुए बहुत सारे. पर मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा. ये आइसिस टॉयलेट क्लीनर्स, जिहादी बॉयज़, लेफ्टिस्ट, इनका काम है ये इसीलिए इस फील्ड में है क्योंकि दे आर फेलियर्स इन एवरी अदर थिंग. साइंस का एस नहीं पता, कुछ नहीं आता, इसलिए इस पे कूद गए, कुछ भी लिख दिया, यू नो, प्रो खालिस्तानी, वो है, वो करता है वो काम ऐसा. वाई शुड आई स्टॉप हिम? मैं उसके बारे में सोचूं भी क्यों? ऐसे ही इतने मैंने आपको वो कश्मीरी हिंदू के बारे में कहा, वो जो पूरा यू नो कश्मीरी हिंदूज उसको ट्रेटर कहते हैं, मैं क्यों बोलूँ एक्स्ट्रा उस पर? ऐसे बहुत सारे हैं. अब जैसे ये है, आपने आइसिस ब्राइड या जो भी है उसका नाम लिया, भाई ही रन्स अ फैक्ट चेकिंग एजेंसी, जिसका काम क्या फैक्ट चेक करना. मैंने उसको क्या रखा है, ये तो इस पर मैं बाद में आऊँगा इजरायली सोल्यूशन पे. मैंने उसको क्या रखा है, भाई तुम 12-14 लाख पर महीने बेग करके मांगते हो लोगों से ताकि तुम्हारी दुकान चलती रहे, फर्जी दुकान. मैं तुम्हें पूरे 1 साल का दूंगा, मतलब 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है. तुम जो नुपुर ने कहा है ये फैक्ट चेक करो, वॉज इट डिराइव फ्रॉम द हदीथ. अब उसको छोड़ो, उसकी कंपनी के पास कोई ऑफर आता है कि आप हर महीने ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो, ये देखो ऑफर आया 1.5 करोड़ एक दिन में मिलने वाला है आपको. वो कंपनी नहीं कहेगी भाई कर फैक्ट चेक, तेरा तो काम है ये. और ये लोग कर चुके हैं फैक्ट चेक, मैं कर चुका हूं. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज कॉम्युनल और दिस. भाई हदीथ को कोट करना है, नहीं करना वो कोट. तो अब वही है, मैं बोलूंगा 4 नींबू निचोड़ने के बाद वाला दूध भी इतना नहीं फटता जितनी उनकी. तो ये इस्लामिस्ट हैं ये, इनको कैसे सुधारोगे? दे आर ज़ोंबीज. अब लोगों ने कहा जब वो इजरायली सोल्यूशन के बारे में आया, जबकि यू नो लुक एट द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, आस्किंग फॉर अ बोनाफाइड हाउस rehabilitation of people who have suffered a genocide, asking for them to be rehabilitated safely and securely is considered as a genocide. मतलब ट्विस्ट आप देखिए क्या किया उन्होंने. जिन पे जो जेनोसाइड के शिकार हुए हैं, आप उनको कह रहे हो कि आप उनको घर दीजिए सेफली और सिक्योरली सेटल. वो लोग कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है. आप फिर क्या कर सकते हो इसके बारे में? और जो मैंने कहा for rehabilitation, Israel solution, 2019, I think in November, 28th November or so, the Council General of India in New York said exactly the same thing, verbatim. He said the Kashmiri Hindus should be rehabilitated with a Israel-like model of rehabilitation. तो एक तो ये हो गया कि आप उसको जेनोसाइड समझ रहे हो, तो ये तो ज़ोंबी समझ सकता है ना, मतलब और कौन समझेगा इस पे? तो अब उसको ज़ोंबी को क्या मैं ह्यूमन बना दूंगा? I don't care about it. Number 2, if he gets that army of, you know, complete washouts, or why should I change them? Right? But the other fact also remains that they consider a solution given by a democratic country, Israel, who is our friend, as a genocide, which is troubling.
तो ये पूरा इनका ब्रदरहुड एक तरह से इकट्ठा हो गया, ये हमास सपोर्टर्स और ये वो जो 7 अक्टूबर पे इसराइल पे हुआ, वो उनको इसकी चिंता नहीं है। ये है कि जो इसराइल अपने डिफेंस में जो एक्ट कर रहा है, दैट इज जेनोसाइड। इसकी चिंता नहीं है कि हमास यूजेस पुअर विमेन, चिल्ड्रन, मेन, हैपलेस इनोसेंट मैन एज ह्यूमन शील्ड्स। वहाँ पे अपने आर्म्स एम्यूनिशन डेपो बना रखे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। तो ऑब्वियसली जब उसको टारगेट करोगे तो कोलैटरल डैमेज भी होगी, उसकी चिंता नहीं है इनको। वो करते ही इसलिए हैं, Hamas wants innocent Palestinians to be killed, so that is their propaganda, and these zombies fall for it, you know. So asking for houses to be built like Israel-like settlement, they consider it as genocide. B, they consider the defense of Israel as genocide. इससे ज़्यादा एंटी सेमेटिक और क्या हो सकता है? पर आपने देखा हर यूनिवर्सिटी में ऐसे zombies हर जगह ये घुसे हुए हैं। तो अगेन आई से कि ये इनका काम है। ये जो आइसिस ब्राइड है वो अनपढ़ है, चौथी फेल, मतलब उसकी फैमिली भी, उसको भी शर्म आती होगी कि यार ये क्या कर रहा है। दिन भर ये सुबह उठता है, ये पूरे 24 घंटे ये इसी में लगा रहता है, लोगों की ट्वीट्स देखता है, मतलब क्या गलती करी, ये किया वो किया, अपने जिनसे जो इस पे पैसे फेंकते हैं उनको बचाता है। ये हूच ट्रेजिडी पे कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज स्टालिन तमिलनाडु का है, और हज़ारों चीज़ें ऐसे उस पर कुछ नहीं बोलेगा। फेक न्यूज़ फैलाएगा, जैसे उसने फेक न्यूज़ उस पर फैलाई थी, आई थिंक कर्नाटका के किसी मिनिस्टर ने उसकी फॉरवर्ड भी करी थी, फिर डिलीट करके भाग गया। पाकिस्तान जिंदाबाद पे फैलाई थी। इस पे कमेंट करना ही एक तरह से इंसल्ट है। मतलब वो तो ट्विटर पे ये बोलता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना इससे तो पैसे मांगने चाहिए कि हम पे कमेंट कर रहा है। ऑनेस्टली ही शुड बी चार्ज्ड। बट आई थिंक देयर इज सम पॉइंट टू हिज जेनोसाइड व्यू, क्योंकि अगर हम काफिर को एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में सेटल कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग हिज रिलीजन, सो काफिर इज बाय डेफिनेशन जालिम, एंड जालिम इज बाय डेफिनेशन अ पर्सन हु परपेट्रेट्स जेनोसाइड। तो वो एक उस एंगल से अगर देखें तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो सी एज काफिर्स वी ऑल हैव इट कमिंग, आज नहीं तो कल। अगर ये किसी को नहीं पता तो वो ही और शी इज बीइंग फूलिश, तो उसका बोलबाला, ही विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। एंड इन इंडिया मोस्ट डेफिनेटली, बाहर भले ही मुस्लिम रिपब्लिक में ना उसका वो देखेंगे कि ये कौन है, सुन्नी है, शिया है, अहमदिया है, अहमदिया निकला तो भगा देंगे उसको। यहाँ पे सब लगे हुए हैं अपना। यहाँ पे द एंड गोल इज डोमिनेशन, जो अंबेडकर ने कहा था, दरुल इस्लाम दरुल हर्ब। तो जो अंबेडकर ने कहा है उसको आप वर्शिप करते हो, लेकिन जो उसने इस्लाम के बारे में कहा उसको छुपाते हो। हिपोक्रिटिकल लोग हैं। पर अगेन आई से, when I am not against Warren Anderson escaping, why should I be against these guys? कमाने दो यार, you know. बट अगेन जो एक अंबेडकर की बात आई है, तो जो मीम एकता वाला जो एंगल आता है, अंबेडकर said that the major reason for the decline of Buddhism was Islam. बट अभी जो ऐसे पार्टीज है जो दलित वोट शेयर के लिए ट्राई करती है, we all see them tying up with either MIM और से SP और से कांग्रेस। तो ये क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें? इसका देखिए, एक तो नंबर 1 ये तो शुरू से ही हिपोक्रिटिकल थे, क्योंकि इनको अपना एंड गोल पता है। व्हाट इज द एंड गोल? एज अंबेडकर प्रीसियंटली सेड, द एंड गोल इज दरुल इस्लाम। अगर आपको आपका एंड गोल पता है तो एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, वहीं पे सारी बात खत्म हो गई। आपके पास अल तकिया भी है, तो आपके पास वैलिडेशन है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का कि आप ये करो। जब तक आप दरुल हर्ब में हो, यू try and kind of escape all morality and all those things, because never forget your end goal. They know their end goal. We don't even, अपने end goal का तो छोड़ो, हमें तो उनके end goal का पता नहीं है, वो तो कल कहा ये जज ने, उससे पहले लोग सोच रहे हैं अरे हम तो खुश हैं। मतलब ये देखो, यहाँ पे माइनॉरिटी इज इन डेंजर कह रहे हैं। व्हाट वाज द मुस्लिम पॉपुलेशन इन 1947? What is the Muslim population now in India? What was the Hindu population in, for example, erstwhile Pakistan, Bangladesh, for example, East Pakistan, what it is now? 7% रह गए। बांग्लादेशी खुद कह रहे हैं 30 years में हिंदू रहेगा ही नहीं बांग्लादेश में। कुछ हो रहा है उसके बारे में? कुछ नहीं हो रहा।
लेकिन आप हिस्टोरिकली वो करेक्ट करना चाहते थे और आपने पूरा दंगा फसाद शुरू कर दिया. बट अगेन, इनका काम था दंगा करना, इनका काम था सड़क रोकना. आपका क्या काम था एज अ गवर्नमेंट? आपने वो किया नहीं. सो हु शुड आई ब्लेम? I never blame the anarchist. He's a good for nothing fellow. That is the only thing he knows how to do. Why won't he do it? What is your job? If you're not doing it, don't ask me to blame the anarchist. If we see like even for CAA, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बोलती है कि हिंदूज आर गोइंग डाउन एंड जो एट्रोसिटीज हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वी सी अ वेरी लाइक अ टेंडर अप्रोच टुवर्ड्स बांग्लादेश कि ना तो गवर्नमेंट कुछ बोलती है ना सरकार से कुछ इशू होता है. वहाँ पे रोज़ टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे रोज़ हिंदुओं को मारा जा रहा है. बट एक वो वाई आर वी लाइक नॉट टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन? सी, इसमें अब मैं वही कहूँगा कि इवन दो ही इज़ वेरी गुड, डॉक्टर जयशंकर, आपने कहा नो डाउट अबाउट इट, वन ऑफ आवर बेस्ट, हैज़ ही एवर स्पोकन अबाउट सच थिंग्स? ही इज़ नॉट. वी कंसिडर चाइना एज कोट एंड कोट आवर एनिमी. Has any government minister, including him, ever talked about the persecution of 1 million Muslims interned in concentration camps in China? इस गवर्नमेंट को इंडिया को एंटी मुस्लिम चाइनीज़ कह रहे हैं, और ये इस्लामिस्ट जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो चुप रहेंगे बिकॉज चाइना उनका डैडी है. हम क्यों चुप है यार? सो आई डोंट अंडरस्टैंड. तभी तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ. से द ट्रूथ. Do the right thing. Why are you worried about the repercussions? If you are saying the right thing, never worry about what the repercussions are. पर आप क्या करते हो? हर चीज़ को रैशनलाइज कर लेते हो कि मैं ना बांग्लादेश को अनॉय नहीं करना चाहता बिकॉज ये 3 रीजंस हैं इससे. ये है, मैं ना कतार को से माफ़ी मांग लेता हूँ, नुपुर को शो कॉज नोटिस दे देता हूँ, हैं जिसने सिर्फ कोर्ट की थी हदीद, उसको पार्टी से हटा देता हूँ, लेकिन कतार जहाँ पे पूरा ये सब दंगा फसाद कर रहे थे नुपुर के चक्कर में, उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, उनके चक्कर में. ये तो किसकी गलती है? कतार की क्यों गलती मानूं मैं? अपनी गलती मानूंगा मैं. यू नो, यू डिडंट डू द राइट थिंग एंड देन यू रैशनलाइज इट कि अरे यार कतार बुरा मान जाएगा. फिर उस पर और लोग आ गए कि भाई इंडियंस इतने सारे कतार में, हमारे UAE में इतने. यू कैन ऑलवेज रैशनलाइज एनी डिसीजन. ओके, राइट डिसीजन or wrong decision. Problem is when you start rationalizing wrong decisions, then you stop doing the right thing because then आपके दिमाग में घुस जाता है मैं कुछ भी कर लूँ, मैं वो डिसीजन को रैशनलाइज कर लूँगा. फार्म लॉज रिपील किए, क्या रैशनलाइज किया? मैं फार्मर्स के हित में लाया था, मैं देश हित में वापस ले रहा हूँ. सॉरी, सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट था ये. देश हित में तो फार्म लॉज थे, उनको हटाना देश हित में नहीं था, देश हित के अगेंस्ट था, लेकिन वो रैशनलाइज कर लिया. उसके बाद फिर वो आगे क्या रहे यार, वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को हटाने के लिए. सो व्हेन यू रैशनलाइज ऑल योर डिसीजंस, देन से इट ना कि यू आर नॉट गोइंग टू एवर डू द राइट थिंग. पर इसके पीछे जो पार्टी कार्यकर्ता है उनका भी कितना आता है. मतलब लास्ट 5-10 साल में हमने ऐसे काफी कोट अनकोट मास्टर स्ट्रोक वादी देखे. मास्टर कोर्स या मास्टर स्ट्रोक है. तो जैसे वही आपने कहा कि फार्म लॉज जब वापस लिए गए तो काफी लोगों का ये एनालिसिस था कि देयर वाज अ वेरी मेजर खालिस्तानी थिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन एंड दे वर गोइंग टू बी लाइक इंदिरा गांधी टाइप समथिंग पीपल वर ट्राइंग एंड मोदी हैज टेकन द एयर आउट ऑफ देम. तो ऐसे हर डिसीजन को जब वही यू रैशनलाइज्ड इट. सो अब द पॉइंट इज अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. If, for example, you have the government rationalizes it, then you have the next ring, its supporters, they rationalize it. Why should I be against it? Let them do their job. How does that prevent me from saying the right thing? If it does, तो गलती मेरे में है. अब जैसे एक कोई है, मैं उसका नाम भी भूल गया, अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट है वो पूरा, गवर्नमेंट ने शायद उसकी तरफ कोई जॉब भी दिया है उत्तराखंड या कहीं पे. बिफोर 2014 ही वॉज अ ग्रेट वोटरी फॉर टेम्पल शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. ठीक है, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी वो कह लगा नहीं ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई, के एकदम यू टर्न मार गया. वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है. जो भी रैशनली बोले कि ये बीइंग क्रिटिकल ऑफ मोदी और दिस थिंग, उसको गालियाँ देता रहता है. पूरा दिन रात वही करता है.
तो करे ना. मतलब I don't hate him. He doesn't exist as far as his views are concerned. They're not important to me. But at the same time, I don't denigrate him. That's his job. Possibly he's being paid for it, or I don't know, whatever the situation is. But ऐसे लोग होंगे, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए. चिंता होनी चाहिए कि जिसको, जो सरकार है आपकी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो रैशनलाइज कर रही है आपकी रॉन्ग डिसीजंस. पर ये जो आउटर सर्कल की आपने जो बात की, जो गवर्नमेंट के हर डिसीजन को आगे जाके और रैशनलाइज कर, हाँ, उनका और एक जो मेजर इम्पैक्ट हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि पीपल लाइक अस से हु डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो उनको मतलब वो जो लेफ्टिस्ट है, जो ओपोनेंट्स है, उनके अगेंस्ट वो नहीं बोलते, पर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह रहा है उनको वो कहते हैं कि आप तो इनके कांग्रेस एजेंट हो, आप तो ये हो. हाँ, मतलब बहुत मैं तो कांग्रेस एजेंट हूँ, मैं JNU का लेफ्टिस्ट हूँ, कौमी हूँ, और पता नहीं क्या क्या वो बोला हुआ है. बट आई एम यूज्ड टू इट नाउ, यू नो. आई थिंक if I was perturbed by that, you know, then I should not be in the public eye. I should not be saying, it's a real privilege. मेरा अपना अलग 9 to 5 मेरा अलग काम है. ये it's a privilege for me that people listen to me. It's an honor for me. And I'll be betraying their trust the day I say, you know, something that is, I believe is wrong or immoral. उस दिन, और उनको ना लोग, देखिए हम लोग सोचते हैं कि ये जानते नहीं है, इग्नोरेंट है. नहीं, जनता समझ जाएगी, कहेगी आनंद ये वैसा ही है, चुप रहेगी. हो सकता है आधे लोग मुझे बताएं, आधे लोग ना बताएं, लेकिन उनको पता चल जाएगा. आंखों में दिख जाता है, आपकी हिपोक्रेसी आंखों में दिख जाती है, यू नो. तभी मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तेज़ एक्सपोज करने के लिए आपको येस नो सवाल पूछने चाहिए. खटाक से अगर आपने आंसर नहीं दिया तो एकदम क्लियर है कि आप थोड़ा डगमगा रहे हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए यू नो सोच रहे हैं, अरे यार ये मत बोलूँ, गलत बोल रहा हूँ, मतलब गलत बोलूँगा, लोग क्या कहेंगे, ये वो. देन यू डोंट से, यू नो, then you don't get the trust of the people as well, you know. So I think it works both ways, honestly, you know. People who are supporters of the government, they have a job to do. And many of them, I think most of them are my friends, honestly. I mean, I've had dinners with them, I've gone out with them, you know, over drinks, and it's wonderful. Why shouldn't they do what they're doing? But अगर वो ये नहीं सोचते, वो उनको भी पता है सह लेंगे यार, ये आनंद को जब बोलेगा चलो आज सह लो यार. कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं कि कहते हैं यार आज मैंने तुझे बचाया. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, यू नो, बट आई हैव नेवर नीडेड सेविंग्स फ्रॉम दिस थिंग. आई एम वेरी ऑनर्ड दैट पीपल्स टू. अब यही जो इजरायली सोल्यूशन वाला ये आइसिस ब्राइड जो आया था, थिंकिंग दैट यू नो मैं कांपने लगूंगा, ये वो, एकदम उल्टा हुआ उसका. सो इस्लाम का वे भाग गया अपनी ज़ोंबी आर्मी को लेके. बट आई वॉज सो ऑनर्ड एंड ग्रेटिफाइड. टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो कि मुझे बल्कि जो गाली भी देते थे, दे ऑल्सो स्टूड विद मी. सो आई एम वेरी थैंकफुल, एंड प्लीज़ डू नॉट इवन थिंक फॉर अ सेकेंड that I don't understand what you've done, and I'm not grateful for it. But I also want to say this. You like what I do, you love me purely because I am what I am, you know. You don't expect me to return that favor, you know, in kind, in the sense that I would not be critical of something, I would not say what is in my mind. आप मुझे प्यार करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं वही बोलूँ जो अंदर है, वरना तो एक तरह से मैं साउंडिंग बोर्ड हो गया, एक तरह से वो तो वैसे तो हज़ारों लोग हैं. सो it is an honor and a privilege for me because this is not my job. Let me take one example. Sai, the dear friend, is an absolute legend. It's an honor to know him. He saved my ass so many times, including contempt of court case में. साई ने अभी कुछ कहा जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, अब वो आ भी गया, एंड आई पुट इट ऑन ट्विटर. आई थॉट ठीक है, ठीक बोला उसने, इसलिए डाला, विदाउट एनी यू नो, सोचा भी नहीं था कि इस पे इतना और अप्रोर होगा. और अपने ही लोग लेफ्टिस्ट तो खैर क्या, दे हेट हिज गट्स एंड ऑल दैट स्टफ बिकॉज ही स्टैंड्स अप टू देम, एंड ही इज़ अ मिलियन टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू नो द मोस्ट इंटेलिजेंट लेफ्टिस्ट यू विल एवर फाइंड, वो भी चिराग लेके. पर अपने ही लोग पीछे पड़ गए और इतनी गंदी गंदी गालियाँ. तो उसने ये कहा था, वी हैव सावरकर ऑन आवर लिप्स, गांधी इन आवर स्पाइन, एंड मार्क्स इन आवर सोल. थोड़ा सा बॉम्बास्टिक था,
भले ही आप पहले सावरकर ऑन आवर लिप्स वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी था, लेकिन गांधी इन आवर स्पाइन ही क्लैरिफाइड कि इट इज़ रिलेटेड टू अस कॉम्बैटिंग दिस जिहादी माइंडसेट, जिहादी टेररिज्म, ऑल दैट। तो कुछ हद तक सच है वो। ये शाहीन बाग वगैरह क्या दिखाता है, हमने कहाँ टैकल किया ये जिहादी माइंडसेट को। और मार्क्स इन आवर सोल, वो तो एकदम ही सच है। उसका कॉन्टेक्स्ट वो था कि एजुकेशन सिस्टम, उसने क्लैरिफाई भी किया था, मैंने उसमें वीडियो में भी ये डाला था, ही मेंट द एजुकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली वी आर मार्क्स इन आवर सोल। सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती अगर मार्क्स इन आवर सोल नहीं होता। अभी भी बख्तियारपुर है स्टेशन, अभी भी औरंगजेब को हम पूछते हैं, अभी भी हम टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, ऐसी अकबर, चिश्ती जी के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मार्क्सिस्ट आइडियाज है, तो ही वाज राइट। ऐसी बेहुदा गालियां अपने ही लोग सुना रहे हैं कि एक केस नहीं जीता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, थर्ड ग्रेड। डीएमके सपोर्टर है, मतलब साई को डीएमके सपोर्टर बना दिया, and then poor fellow, all he did was, he said, when the real video comes out, you will see, and people saw. But you see, the point is, 1-2 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक उसकी इतनी विशियस ट्रोलिंग करी, गालियां सुनाई अपने ही लोगों ने। तो वही कौन सा एक है कि कश्ती में पानी कम था, वो कुछ आपने सुना हो, हमारा जहाज वहां डूबा जहाँ पानी कम था। हाँ, कुछ ऐसा था। अपने ही लोगों ने, औरों से नहीं अपनों से कम था, हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो वही है सिचुएशन, तो यू कांट हेल्प इट। JSD के और एक स्टेटमेंट पे काफी अप्रोर हुआ और काफी चर्चा हुई, वो जो एक ब्राह्मण वाला वीडियो आया था। Yes. कि why are people targeting Brahmins? Yes. So can you just explain that for the audience? Maybe he is absolutely right. Why are you targeting the Brahmin community? For example, लोगों ने उसको कह दिया है कि he is a casteist. पहली बात तो मैंने खुद क्लैरिफाई किया, एक बार साई से क्लैरिफाई किया, नो सच थिंग। एक बार जो दूसरे अपने आशीष धर हैं, उनको कह रखा था कि ही बिलीव्स इन बीस्टियलिटी, मतलब पता नहीं क्या क्या एकदम। उसने ऑन रिकॉर्ड बोला, और राहुल रोशन भी था वहाँ पे, अपनी नुपुर भी थी, नुपुर ऑप इंडिया वाली, सीधे बोला नो। तो यार एक तो पहले कंफर्म कर लो कि भाई ये ऐसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो इतना, और अपने ही लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरा वो कहना। और शायद ने भी ये कहा, देखिए, यू हैव कोऑप्टेड जिहादीज एंड यू आर फाइटिंग विद पीपल ऑफ योर ओन, ठीक है, जो कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू साई, जो कि अपने ही वैल्यू सिस्टम से निकले हैं। ही हैज़ अ पॉइंट। आपने, आपके जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे भी इतने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनको रियलिटी अगर मैं बताऊं, क्या वो कंडेम करेंगे वो सारी वर्सेस जो कि कहती हैं कि नॉन बिलीवर्स को मारो, काफिर्स को मारो, शादी मत करो जब तक मतलब ऐसी हज़ारों वर्सेस हैं। डू आई आस्क देम टू कंडेम देम? उसमें से पता नहीं वो कितनी जेन्युइनली बिलीव करते हो। मैंने कभी सोचा नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे अपने ही आदमी को जो धन के लिए, उसको कह देंगे कास्टिस्ट है, बीस्टियलिटी में बिलीव करता है, अनटचेबिलिटी में बिलीव करता है। सारा क्लैरिफाई कर करके मर गए ये दोनों के दोनों। तो वही अगेन वही कश्ती पानी का क्या करे आदमी, बताओ। यहाँ तो पानी कभी नहीं, पानी नहीं है फिर भी डुबा रहे हो आप, बट ये ऐसा क्यों, मतलब लास्ट कुछ सालों में ऐसा देखने में आया है कि पीपल आर जस्टिफाइंग बैशिंग ब्राह्मण्स टू यू राइट हिंदूज। तो ये एक नैरेटिव ऐसा क्यों चल रहा है कि व्हाई कांट यू जस्ट कोएग्जिस्ट? अभी तो कुछ इशू भी नहीं है अनटचेबिलिटी वगैरह इफ वी सी। तो वो मतलब वैसे भी हिस्टोरिकली भी इट वाज नॉट लाइक जो नैरेटिव है लेफ्टिस्ट का कि इट हैज बीन फ्रॉम द एजेस, तो वो ऐसा था ही नहीं। सी दे हैव टू फाइंड अ फॉल गाय, ओके। एंड फॉर एग्जांपल अभी इजरायली जो वॉर चल रहा है, इजराइल डिफेंड कर रहा है, दे फाउंड द फॉल गाय, द ज्यूज, यहाँ पे यू फाइंड द फॉल गाय जो कि in terms of their own thinking, the most successful, the uppermost deck tier of the whole social strata. They found Brahmins as the fall guy, and it suits the jihadis very well, क्योंकि they don't have to discuss about what their society, what their scriptures, what their books talk about, the misogyny, patriarchy, the othering, Ashraf versus Pasmanda, the exclusivist nature, all those things they don't have to discuss. सारा blame वहाँ पे डाल दिया आप, ठीक है। And
the other strata of the Indian society have traditionally made, you've seen DMK में क्या होता है वो पूरा, सारा फॉल गए वहाँ तो और भी ज़्यादा हिंदू गॉड्स को चप्पलें मारी हैं, पेरियारिस्ट और वो क्या क्या बोलते हैं, वो तो कहा है, पेरियार का ये कोट है, if you see a Brahmin and a snake on the road, kill the Brahmin first. It's a quote. So much so that Jawaharlal Nehru told, I think Kamraj, if I'm not mistaken, कि lunatics like Pariyar should be put in an asylum and the key thrown away. ये कांग्रेसीज ने बोला है. तो अब Sai has said he is not even against the SC/ST Act. अभी बोला इसी वीडियो में जो निकला, वामसी जलूरी की बुक थी, वहाँ पे लॉन्च था, वहाँ पे मैं भी था. Rearming Hinduism पे था. He's clarified his position not for the first time. But still, people make him out to be fall guy. But you see, again, ये वही Sai वही कह रहा है. Is he, is he perturbed by that? He's not. He will keep on saying the things that need to be said. You are free to criticize him, but it will not stop him from saying the thing. And that is where people don't realize his power comes from. I'm acting as Sai's advocate, should be. He's saved me. So I'm absolutely not, acting as his advocate. These are my words. He might disagree with him. But that is where his power comes from. The day he gets perturbed by, people misappropriating, or misunderstanding what he's saying and then having this barrage of abuses against, that day he will not be Sai. That's the way it goes. और जो फॉल गाय वाला आपने बोला, तो वो आई थिंक सेम ही पैटर्न सदियों से फॉलो हो रहा है. वो कश्मीर में भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडित्स वर थ्रोन अवे बिकॉज दे वर द रिच elite of the society who were like controlling all the resources, and इसके ऐसे discontent. उसमें भी देखिए, अब वो जैसे मैंने उसकी बात करी जिसने वो the traitor to this thing, वो नक्सली था पहले, इधर उधर जाके टी पॉट पोज में खड़ा होके नक्सल्स के साथ उसने अब नक्सली चीज़ें बहुत करी हैं. अर्बन नक्सल कह लीजिए, वो तो एक्चुअली ट्रू नक्सल ही होगा वो, अब वो इस सरकार के उसमें आना चाहता है तो गवर्नर से कोई पैसे फेंक रहा है, ले रहा है वो. These are their jobs. So again, should Brahmins be perturbed by what the sold out Kashmiri Pandits of their own community treat them as? No, they shouldn't. Because some people you will always find, they might be outliers, they might be minority, but they exist. The moment you start worrying about them, that's when the problem actually starts. People must understand this. If you don't ignore them, you can rebut them once and then you'll be done with them. आज वो क्या है, भीख मांग रहा है वो लोगों से अपने जीने के लिए, अपनी ही कम्युनिटी उसको ट्रेटर कह रही है. तो जब उसको ये दिख नहीं रहा कि 7 बार ब्राह्मण्स को वहां से निकाला गया, 7th जेनोसाइड हो रहा है, जब उसको ये नहीं पता कि जो वहाँ पे था बुत शिकस्त जो कहते हैं, उसका नाम था बुत शिकन कहते हैं, उसने पता नहीं कितने किलोज सीक्रेट थ्रेड को बर्न किया, इतने लोगों को मारा, उसकी ही एंसेस्टर्स को मारा, और फिर भी वो ये झूठ बोले कि जो सारा जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड है, वो अफगानिस्तान से गन्स आ गए इसलिए हुआ. तो कौन है ट्रेटर? यू कांट स्टॉप दीज पीपल. और ये एक ब्राह्मण बैशन का और एक मतलब जो दिया जाता है. सो द मेजर मूवमेंट अभी वही सॉरी टू इंटरप्ट, अब ये हमास का इरेडिकेट करना चाहता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके चार्टर में लिखा है कि इजराइल को वाइप आउट करो, और वो क्या कह रहा है जेनोसाइड है ये. दीज आर ऑल सोल्ड आउट फॉर अ प्राइस. दे कोट देयर प्राइस. हमास वो दे देता है प्राइस, कभी चाइना दे देता है, कभी पाकिस्तान दे देता है, कभी अपने अंदर के लोग दे देते हैं. खरीद बिकाऊ होंगे. एक मेजर इशू जो अभी इंडिक विंग में है वो है फ्री टेम्पल्स. और उसमें भी काफी ब्राह्मण बैशिंग आजकल देखने को मिलती है कि वी शुड नॉट फ्री द टेम्पल, ब्राह्मण्स विल हैव द कंट्रोल ओवर इट. मतलब ये क्या बताए, इट्स जस्ट सो शेमफुल. इट्स सो, मतलब आप वही है ना, रैशनलाइज कर लिया. ये देखिए, रैशनलाइज कर लिया, बिकॉज बीजेपी वाज नॉट रिलिंक्विशिंग कंट्रोल. You rationalize this decision of theirs as कि अरे भाई कास्ट सिस्टम बढ़ जाएगा और ये तो कास्टिज्म हो जाएगा. अरे भाई, aren't there laws?
are there laws or are there not laws in this country that prevents casteism? In fact, there are laws तो है ही है, draconian laws भी हैं. SC/ST Act की provisions इतनी draconian है कि even Dr. Ambedkar was against arresting without, for example, proper investigation, which is what the SC/ST Act entails. The Supreme Court was against it. Modi overturned that decision. उसको भी rationalize कर लिया. अब आप 20 साल से कहते आ रहे थे टेम्पल्स को प्राइवेट गवर्नमेंट कंट्रोल से हटाओ. मोदी ने नहीं हटाया, उसको रैशनलाइज कर लिया कि कास्टिज्म बढ़ जाएगा अगर हटाएंगे. नहीं, ये देखो कौन कंट्रोल करेगा. मतलब ये आपका अब ये काम रह गया आपका. कल को आप कह दो कि भाई कंपनी जो कंट्रोल करेगा, मुझे चिंता हो रही है इसलिए कंपनी शुड बी इन गवर्नमेंट हैंड्स. ये लॉजिक है आपका. प्राइवेट एंटिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? सो दैट्स व्हाट आई मीन, यू जस्ट रैशनलाइज्ड. It's shameful, You're rationalizing things for which there are laws against discrimination. And that doesn't happen. As Sai's already said, a huge chunk of the head priests in South India are now from the non-Brahmin community. Things are changing. And if there is any discrimination, there are laws to deal with it. Right. That doesn't give you the right to usurp and control what is not yours. And when the government is controlling it, as T.R. Ramesh says, only 1% of the revenue that comes its way. 99% is not. 6,800 crores or something like that is the value that he mentioned that people should get out of, temples should get out of their land revenue. And the government gets not even 1% of it. Not even 68 crores, So who is suffering? Hindus are suffering. Because with all that money, tens of thousands of schools, hospitals, orphanages, pathshalas can be made to propagate Hinduism, to propagate tolerance, which other religions are doing. They are building schools and hospitals. And what is the reason for them? Then they are bringing Hindus into their fold. कह रहे देखो हमारे पास hospitals हैं, हम आपको hospitalization free करवाएंगे, schools free देंगे. They can afford it because they are using their money that they generate. Hindus aren't. And even if they don't create such big things, like I'll just give you my example. I studied in a convent school. Yeah. तो वहाँ पे एक, since it was a school by church, like government school था, but we had a church in the campus itself. So Christians were allowed to wear rosary, wear cross. We were not allowed to wear a dhaga. Kalava, yeah. We were not allowed to wear janeu. Anything that is visible should not be worn. Then on Friday they used to have masses. We were not allowed to do any such thing. Like any religious symbolism was not allowed to anyone except Christians. Plus they used to give away the Bibles. Like वो छोटी Bibles आती है ना, तो school में तो people are like fond of reading small books and stuff. तो उसमें कुछ comic जैसा बना के Jesus की stories, फिर वो सब. तो ये एक basic level पे आप Hindus को बता रहे हो कि why you should convert to Christianity from the beginning. Like if a child is being told the same thing for like 10-12 years of his formative years, what will he do like when he is younger? And again, you see, I say this, मैं वही इस पे एक तरह से quasi Anderson razor लगा दो. I am not blaming the person who got converted. I'm not. If he is absolutely poor, he knows that if his wife or her husband doesn't get hospitalized, he or she is going to die. Why the hell won't he get converted? कोई पागल ही होगा, मैं convert हो जाऊंगा यार. अगर मेरे बच्चों को आप फ्री स्कूल एजुकेशन दे रहे हो, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन दे रहे हो, इतनी सारी एमिनिटीज फ्री दे रहे हो, और फिर आप लोग डेराइसिवली कह रहे हो राइस बैग. नो, आई विल टेक दैट राइस बैग टू सेव अ लाइफ. प्रॉब्लम वहां पे नहीं है. प्रॉब्लम है आपकी सरकार हिंदूज को रोक रही है वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए. वो सारा पैसा जो कि तिरुपति और इतने सारे हिंदू टेम्पल्स का अपना पैसा है, उनका लैंड उनका अपना पैसा है, वो जैसे वो चाहे वो खर्च नहीं कर पा रहे. आप 300 करोड़ ऐसे दे के कॉरिडोर बना लेते हो, आप कहते हो कि हाँ आपने हिंदूज के लिए किया. ऐसे कॉरिडोर आप 100 बना लेते हो अगर आप टेम्पल्स को फ्री कर दो. The amount spent on that corridor, Kashi corridor, is equivalent to a monthly collection of Hindu hundi collection of Tirupati. नहीं, लोगों को तो उसमें भी दिक्कत है कि कांवड़ यात्रा पे फूल भी जाते हैं तो लोगों को लगता है कि स्टेट का पैसा. मैं इस पे बोला हुआ हूँ कि आप हज सब्सिडी बंद करो, हिंदूज के टेम्पल पे कंट्रोल बंद करो, तब आप कह सकते हो कि वो मत बरसाओ या कुछ मत करो.
यू नो, लूटो भी और गिल्ट ट्रिप भी करो कि सेकुलर स्टेट में ये नहीं हो रहा, तो सेकुलर स्टेट में फिर आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो यार? व्हाई आर यू कंट्रोलिंग हिंदू टेम्पल्स? आइदर यू relinquish the control, or if you think that's a version of secularism, then you control mosque and churches also ना. वो नहीं करेंगे क्योंकि 4 नींबू. अब मैं आगे नहीं बोलूँ. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कांग्रेस एंटी हिंदू है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. उनको भी खुशी होगी ये जान के. कई लोग होते हैं ना, बैज ऑफ ऑनर है उनका, है ये. मैं 10-15 एग्जांपल ऐसे दे चुका हूँ, अब बार बार रिपीट करने करना इट डजंट पॉइंट. पर जो कांग्रेस एंटी हिंदू एक्ट्स लाई, अगर आप अपने आप को प्रो हिंदू कहते हो, आपने वो हटाए? एक नहीं हटाया, तो आप क्या हुए फिर? सी, कांग्रेस इज एंटी हिंदू, बट यू आर प्रोपगेटिंग द एंटी हिंदुइज्म of the Congress by not, basically removing all those acts and legislations that were blatantly discriminatory and anti-Hindu. Starting from Places of Worship Act, I named the other one, RTE. RTE का amendment जो 93rd आपके हाँ से, स्वीकृति से वो पास हुआ पार्लियामेंट में. 10 साल से वो लगा हुआ है. Thousands of Hindu schools are shut down. अगर मैं एंटी हिंदू गवर्नमेंट होता, चला रहा होता, एक स्कूल बंद नहीं होने देता. एक स्कूल के बंद होने का मतलब है वो सारे प्यूपिल्स नॉन हिंदू रन स्कूल में जाएंगे, जो कि पुअर हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं. और आपने अभी बताया आपके स्कूल में क्या होता था. वो सारे हिंदू बच्चों के साथ वो हो रहा है. डू आई ब्लेम द हिंदू बच्चे? नो, आई डोंट. पढ़ना नहीं है उनको. आई डोंट ब्लेम यू फॉर गोइंग टू दैट. मैं खुद एक क्रिश्चियन रन कॉलेज में गया हुआ हूँ. वहाँ पे चर्च थी, चैपल थी, लोग प्रीच करने आते थे, गाना बजाना चलता था. रोज प्रेयर के बाद वो रोज प्रेयर होती थी. बाय द वे, रोज प्रेयर होता. ऊपर लेता है, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु फॉलोवेथ मी shall, I have forgotten what the thing was. So it was sometimes in our face, it was subtle, but it was there at all times. So should I blame the Hindu kids? No, I don't. सरकार ने क्या किया यार? आपने तो लेजिस्लेशन पास करवा दी. आपको खुद चिंता नहीं है और आप कांग्रेस को ब्लेम करते जा रहे हो. तो यार ये लोगों को दिख नहीं रहा या दिख रहा है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है. लेकिन आप प्लीज ब्लेम मत करो कांग्रेस को. आप, यू आर प्रोपगेटिंग दैट. सो डोंट ब्लेम द कांग्रेस. हिंदू टेम्पल्स का एक्ट लाए 1950s में अंडर नेहरू एंडाउमेंट्स एक्ट. आपके पास ये कितने 20-30 साल थे, आपने उसको किया रिलिंक्विश? नहीं. आप तो ज़्यादा टेम्पल्स को कंट्रोल में ले आए और उल्टा रैशनलाइज और कर लिया कि नहीं भाई कंट्रोल नहीं हटाएंगे क्योंकि ये तो फिर कास्टिज्म हो जाएगा. सो वही है, द मोर यू स्क्रैच द मोर यू फाइंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर द सेम. 19-20 का फर्क है. कांग्रेस का एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि दे आर द डिटर्मिनेशन टू द आइडियोलॉजी इज लाइक वेरी कंसिस्टेंट एंड दे फॉलोअर्स 100%. डीएमके गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया. सैम पिट्रोडा ने ऐसे स्टेटमेंट्स करने के बाद भी उनको रीइंस्टेट किया गया. बट नूपुर शर्मा स्टिल नॉट रीइंस्टेटेड. स्टिल नॉट. उसकी गलती क्या है भाई? बता दो कोई मुझे. व्हाट रॉन्ग हैज शी डन? मैं, चलो ठीक है, मैं वो आइसिस ब्राइट से पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं बताएगा, ठीक है. मैंने बीजेपी वालों से पूछा है, वो क्यों नहीं बता रहे यार? किसी मिनिस्टर की हिम्मत हुई ये कहने की, मोदी जी यू वर रॉन्ग? एक मिनिस्टर नहीं खड़ा हुआ. बाहर क्यों देखो यार, अपने अंदर ही अपने गरीबान में झांक के देखो. और उसकी जिंदगी बर्बाद हुई हुई है 2-2.5 साल से, और वही है. मैंने अभी वो लल्लन टॉप से मेरा वो हुआ था. हाँ. नाक झोंक हुई थी. उन्होंने बोला था कि वो फैक्ट चेक, नूपुर शर्मा को उन्होंने इनवाइट किया. एक तो वो झूठ बोला उन्होंने. ऊपर से मैंने कहा कि जब वो दिव्य कीर्ति को आप बुला रहे हो, जब उन्होंने एंटी हिंदू कोई चीज सपोजिटली वाल्मीकि रामायण वाली कही थी, तब तो किताबें उठा के ले आए थे, तब तो उसको बता दिया कि फैक्ट चेक किया. इस केस में क्यों नहीं किया? बट अगेन इट वॉज इमेटीरियल टू मी. आई वॉज जस्ट एक्सपोजिंग द रैंक हिपोक्रेसी ऑफ दो सोल्ड आउट पीपल. आज करूं, कल करूं, 100 बार करूं, उससे क्या, किसी को क्या फर्क पड़ता है यार? वो तो लोग जानते हैं वो लल्लन टॉप कैसा है. प्रॉब्लम मेरी उन लोगों से नहीं है, मैं बार बार वही कह रहा हूं. प्रॉब्लम वो आइसिस ब्राइड ये सब नहीं, ये तो है ढोंगी है, उनका कमाई चल रही है उनकी उससे. मेरी प्रॉब्लम मेरी सरकार से है. आप तो खड़े हो यार, यू हैव द रियल पावर. आप कतार के सामने झुक गए और उसको रैशनलाइज कर रहे हो कि लोग बुरा मान जाएंगे, हमारे लोग वहां पे. आपकी अपनी थी वो, उसने गलती क्या की ये बता दो. टेल अस व्हाट रॉन्ग शी डिड. और ऊपर से
सरकार ने उसको गाली दी, उसकी भी मुझे इतनी वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके अगेंस्ट, इतनी गंदी गंदी बातें कही नूपुर के अगेंस्ट, तब वो बेचारी, उसकी जान को खतरा, लूज टंग है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ कन्हैया लाल, शी इज रिस्पॉन्सिबल। एंड इवन द कोले जो महाराष्ट्र में आग लगा दी इसने, उसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आउटरेज हुआ, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा ये। सो औरों को कितना दोष दोगे यार, कभी तो अपने अंदर झांक के देखो भाई। मैं वो उन सब लोगों से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं उसमें से, मुझे गाली दोगे, कब से कब उसके लिए तो खड़े हो जाओ, नुपुर के लिए, उसकी गलती के ये बता दो। Poor thing can't step out of our house। अभी वो गई थी वोट देने, 10 सिक्योरिटी गार्ड से घिरे हुए थे, एक होली स्क्रिप्चर को कोट करने की ये उसकी वो है, रिवॉर्ड है उसका, 10 लोग घिरे हों। ये देश में चल रहा है हमारे, और सब खुश हैं कि नहीं हिंदू खतरे में आपकी वजह से। I'll be blunt about it। हिंदू खतरे में किसी और की वजह से नहीं है, आपकी वजह से हिंदू खतरे में है। सॉरी, इमोशनल हो जाता हूँ मैं इस बात। उसके लिए लोग रीजन ये देते हैं कि व्हाट यू से डजंट मैटर, व्हाट इंटेंट यू से एंड इन व्हाट टोन यू से। वही कर लिया रैशनलाइज है। अब मैं आप यही चीज अगर बोलते कि ये इसमें ऐसा होता है, तो वो शायद इतना बुरा नहीं मानते, ये जस्टिफिकेशन मिलता है अदर साइड। कर लिया ना, रैशनलाइज कर लिया उसको। अब टोन पे देखोगे कैसे टोन है, अब इस पे भी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, उस पे वो आएगा, वही आइसिस ब्राइड, वो सरकमसाइज करेगा, सॉरी वॉट एवर द वर्ड फॉर इट इज, 2 क्लिप निकालेगा उसके, कोई भी मतलब निकाल लेगा। उसको मैं क्यों गलत कहूँ, वो तो काम ये कर रहा है। आपका क्या काम था है? टोन पे चले गए कि उसकी टोन कैसी थी, जो उसने कहा वो डिराइव था कि नहीं था, ये बता दो बस। अपने लोग नहीं बता रहे यार, औरों से क्या पूछूं मैं, So, it's just despondency, to be honest with you, I mean, you at some point of time, you just get tired and say, चलो यार, जो चल रहा है उसको चल लेने दो, But do you think the narrative war on the Indic side has failed in such circumstances कि जो ऐसे लोग हैं या ऐसे यूट्यूबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एज पालकी शर्मा से द जर्मन कॉकरोच, तो ये जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इनको कांग्रेस से या बाकी और एंटी इंडिया एलिमेंट से फंडिंग मिल रही है, उनको ये क्या कह सकते हैं, उनको प्रमोशन हो रहा है, उनके एड्स रन हो रहे हैं, पर जो इंडिक यूट्यूबर्स है, इंडिक नैरेटिव बिल्डर्स है, उनको कहीं उतना एक्सपोजर ना, तो मतलब गवर्नमेंट हेल्प तो ऑब्वियसली नहीं करती है, बट एटलीस्ट एक्सपोजर मिल जाए तो वो भी नहीं मिलता। सी देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा। आप कोऑप्ट हो गए, आप कोऑप्ट होना चाहते थे। अब वो आपने वो जर्मन यूट्यूबर की बात कही, ही वॉन्टेड टू बी कोऑप्टेड, सो ही हैज़ बीन कोऑप्टेड। आई मीन, आई डोंट ऑनेस्टली, वो अपना गुड लक टू हिम, उसका प्रोपेगेंडा मैं पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ, जो वो क्या डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये वो पूरा यार। रिसेंटली तो और बढ़िया था, ही सेड कि व्हाई इज गवर्नमेंट बिल्डिंग हाईवेज। हाँ, वो भी उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन तो और ख़राब था, साइकिल चलाओ नहीं। उसके बाद वो किसी ने उसको जब कहा कि वो बिटिम जो उसने कहा कोट करने के बाद, तो कह रहा है कि देखो वो सिटी की सड़कों के ले आया कि देखो यहाँ पे मैं ये, सो ऑब्वियसली ही वाज रैटल्ड, ही डिड नो व्हाट, आई मीन, इज इट माय जॉब टू करेक्ट द रैंक इग्नोरेंस एंड ill-read irrational nature of all these people? It's not my job। भाई, उनको वो पैसा कमा रहा है, गुड लक टू हिम। वो जैसे ये कह रहा है कि करप्शन बढ़ा है, और जो ऑपोजिशन स्टेट्स में जो वो मोदी को एक्यूज कर रहा है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ऑपोजिशन स्टेट्स में हो रहा है। सबको पता है कि नहीं पता है? अभी बंगाल में क्या चल रहा है, क्या पिछले 3 दिन से क्या चल रहा है? कोई आया रिएक्शन वहाँ से? डेमोक्रेसी का अंत आ रहा है लिखा हुआ बैनर्स पे? नहीं आ रहा। तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। व्हाई शुड आई बी अनॉयड विद हिम? तमिलनाडु में भी किसी ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा सीएम से। किसने मांगा रेजिग्नेशन है? आप ये पंजाब में रातों रात अरेस्ट हो गए, वो टाइम्स नाउ की जर्नलिस्ट शीश महल एक्सपोज किया, कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में एक आदमी ने, जब कांग्रेस रूल था, ही कंप्लेंट ऑफ पावर कट, उसके अगेंस्ट सेडिशन चार्ज मार दिया। ये महाराष्ट्र में भी जब गोल्ड डॉलर से या एमबीए वो कंगना का वो हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर को नेगेट करते हुए बुलडोजर चला दिया। कार्यकर्ता वाज हिटिंग, किसी ने पेंगुइन बोला, उसको अरेस्ट कर दिया, और उसका मतलब उसने खुद बताई भी नहीं थी। यस, ही जस्ट शेयर्ड इट ऑन व्हाट्सएप। ही शी सेड समथिंग अबाउट, उसको 40 दिन उसमें डाला।
तो ये सब इनको नहीं दिखता, पर वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों दिखे इनको, क्यों दिखे? आई एम आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन. दे आर प्रोपेगेंडिस्ट, दे आर प्राउड ऑफ इट, दे आर प्राउड टू बी co-opted. Is that a crime? It is not a crime. Problem is, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? अब मैंने उस दिन श्वेता के ही पॉडकास्ट में ये बोला था, ऑर्गेनिक वर्सेस नॉट ऑर्गेनिक. उसमें स्पेसिफिकली मेरा था अजीत भारती का, ठीक है. अब ये वही सरकमसाइज करके क्लिप, वो आइसिस ब्राइड ने कहा कि अरे भाई सारे ऑर्गेनिक नहीं. अजीत भारती हैज़ हिमसेल्फ कंप्लेन्ड, दिन रात उसका ये कंप्लेन होता है कि यूट्यूब बार बार उसकी वो रेवेन्यू स्ट्रीम शायद हटा देता है, मोनेटाइजेशन हटा देता है, कोई विदाउट एनी राइम और रीज़न. ही हैज़ नॉट बीन co-opted. उसने सरकार को जितनी गालियाँ दी है ना, उतनी ये कांग्रेस को 1/10 भी नहीं देते होंगे, 1/100 भी नहीं देते होंगे. ये जो बाकी यूट्यूबर्स बने हुए घूम रहे हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह, गंदे गंदे लोग हैं, उनका काम ही यही है. यू नो, their children would be embarrassed by what they are doing. ऐसे बहुत सारे हैं, you know, देशभक्त और पता नहीं सब झूठ. अभी एक झूठ बोल रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन. इनका काम है ये. दिस इज वेयर वी गेट इट रॉन्ग. दिस इज व्हाट दे डू. दिस इज देयर एक्सपर्टीज, टू लाई, टू डू प्रोपेगेंडा. यू कांट स्टॉप दैट. येस, यू कैन एक्सपोज इट, बट व्हाट आर यू डूइंग? हमारे अपने लोग ही, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट होना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं सीधे कहता हूँ. लेकिन जो और अपने लोग हैं वही अजीत को गाली देते रहते हैं जब वो क्रिटिसाइज करता है. हाउ आर यू? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर बेटर ऑफ विदाउट एनी इकोसिस्टम, बिकॉज एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस, इकोसिस्टम प्रोपेगेट्स मीडियोक्रिटी, जो आपने लेफ्ट में देखा. मतलब डिस्टॉर्टियंस, गधे, एकदम निकम्मे लोगों को हिस्टोरियंस का पदती दे देते हैं, उनकी किताबें सर्कुलेट करते हैं, उनको भगवान बना देते हैं. एक चू नहीं निकलता उनसे अगेंस्ट देयर ओन, यू नो, द डायनेस्ट और वो सब बूट लिकर्स हैं, गलत, सिलेक्टिव, सब, यू नो, उनको हिस्टोरियंस बना रखा है. वाई? बिकॉज इट्स एन इकोसिस्टम. ईच वन इज सपोर्टिंग द अदर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अगेंस्ट डार्विनियन एवोल्यूशन, बिकॉज it is not tenable in the long run. You can only propagate lie so much. At the end, सत्यमेव जयते actually true है. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मैं चाहता हूँ कम टाइम लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. बट अल्टीमेटली दैट इज द ट्रूथ. बट कम टाइम लग सकता है अगर हम वो PR गेम सीख जाए. इट इज़ अ टेक्निक मास्टर्ड बाय लेफ्टिस्ट फॉर सेंचुरीज. लाइक ग्रामसी का जो था वो कल्चरल मार्क्सिज्म, एंड देन first you have to do war of narrative and then war of position. Like, he was the first person to bring in that cultural angle in Marxism. And it's not just economic. But I am against that. You see, जिस आदमी को डर लगता है ना, जो आदमी अपने व्यूज और ट्रूथ ब्रॉडकास्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको PR मशीनरी चाहिए. जो आदमी सच बोल रहा है, जो आदमी बेबाक बोल रहा है, वो अकेला खड़ा होकर खुश है. ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी गवर्नमेंट को, उस दिन यू डोंट नीड एन इकोसिस्टम, यू डोंट नीड सपोर्ट, यू जस्ट स्टैंड अलोन एंड यू से व्हाट यू थिंक इज राइट. दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. बट डोंट यू थिंक कि हम जो रिफॉर्म्स बोल रहे हैं, फॉर द एग्जांपल वक्फ एक्ट, टेम्पल, ये तो ये कैन वी डू दैट विदाउट बिल्डिंग अ नैरेटिव? तो पहले तो वो वॉर ऑफ नैरेटिव तो हमें जीतना ही पड़ेगा बिफोर वी ब्रिंग. ये टेम्पल मूवमेंट 10 साल से नहीं चल रही. आप खुद ही बताइए, चल रही है नहीं चल रही है? विष्णु जैन, हरि जैन जी, कितने सारे 10 साल से नैरेटिव ये है. आपको पहली बात तो नैरेटिव से जिसको सच दिखे, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा इट्स शेमफुल, बिकॉज दैट मीन्स यू आर इग्नोरेंट, यू डोंट रियलाइज व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग. वाई डू यू नीड अ नैरेटिव टू टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज यार? भाई जो फॉर एग्जाम्पल 700,000 Kashmiri Hindus are in exile, ठीक है? The Supreme Court said we will not reopen the cases of atrocities against them because too much time has elapsed. इससे बड़ी atrocity कुछ हो सकती है? और ये कहने के 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि 1984 दंगे जो कि 7 साल पहले हुए थे, 6 साल पहले, उसमें जो एट्रोसिटीज हुई है उसके अगेंस्ट SIT बिठाओ. ठीक है? Now, why do you need a narrative to tell you what is right and what is wrong? It is in your face.
और 91 के लिए तो अभी भी एसआईटी की मांग होती है कि बाबरी का जो हुआ. Yes, so it is embarrassing. It is quite honestly, it is embarrassing that you get to know of what is right and what is wrong through a narrative. It is downright embarrassing. तो होना ही नहीं चाहिए. बट हमने अगर टॉप डाउन अप्रोच भी लिया, इफ गवर्नमेंट डायरेक्टली ब्रिंग्स इन लॉज और रिफॉर्म्स और फिर वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुई, तो व्हाट नेक्स्ट? नहीं, एक सेकेंड, स्ट्रीट प्रोटेस्ट आप करो लेकिन रोड ब्लॉक मत करो. राइट टू प्रोटेस्ट इट डज नॉट मीन राइट टू प्रिवेंट. देयर इज रामलीला ग्राउंड फॉर इट. यू हायर इट. देयर आर अदर ग्राउंड्स. यू गो एंड सिट देयर. आप वहाँ बैठो ना. आप जब तक आपको बैठना आप अनशन कर लो. अभी आतिशी ने किया था अनशन. आई सपोर्ट हर. भाई कोई रोड ब्लॉक नहीं करी. अपना खाना सुबह सुबह छोले भटूरे खाए, उसने जो भी किया होगा, पहले भी लोगों ने किया. फिर लंच ब्रेक लिया. फिर लंच ब्रेक लिया. ऐसे था वो कौन थे कांग्रेस वाले जिन्हों वो छोले भटूरे खाते हुए पकड़े गए थे. मैं उनका नाम भूल गया. एमएलए भी थे वो, शीला दीक्षित जी के टाइम पे. तो सुबह सुबह वो मिस्टर लवली तब कांग्रेस में भी थे. हाँ, 10 लोग खूब ठाक से छोले भटूरे चेप रहे हैं. फिर जाके हंगर स्ट्राइक कर दी. आप करो ऐसा जो करना है. डोंट ब्लॉक द रोड. As long as you don't do that, you are free. It's a free country. You do whatever you want to do. उससे क्यों डरे आदमी यार? You know? Your right to freedom must not encroach into my space. Absolutely not. Absolutely not. So, moving on, I think जब आम आदमी पार्टी आई थी 2013 में, तब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने ये चलाया था कि आप इस जस्ट फ्रीबी पार्टी. वो लोगों को फ्रीबीज देते हैं और उनके बदले में उनको वोट मिलते हैं. बट लेटर ऑन वंस द अदर पार्टीज न्यू दैट दिस मॉडल इज वर्किंग, तो कांग्रेस इम्प्लीमेंटेड द सेम, बीजेपी इम्प्लीमेंटेड द सेम, एंड नाउ in fact BJP has aggressively been pushing the freebie culture. Yes. So what do you think about this? How good is this for the economy in the long run? It's doesn't take an Einstein to figure out that it's an absolute calamitous situation. But पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी का फ्रीबी वो था नहीं. वो आम आदमी पार्टी से 40-50 साल पहले से हर पार्टी करती आ रही है. इनफैक्ट साउथ में वी आर प्राउड पायनियर्स. फ्री मिक्सर ग्राइंडर, फ्री टीवी, फ्री साड़ी, फ्री दिस, फ्री दैट. ठीक है, हर पार्टी कर रही थी. आम आदमी पार्टी का स्पेशल ये था, उन्होंने कहा हम सिर्फ ये करेंगे. इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. हाँ, मतलब बाकी सारी पार्टीज फ्रीबी भी करती थी, थोड़ा डेवलपमेंट भी करती थी, ये बना लिया. आप केजरीवाल ने कहा नहीं देखो यार, हम आई वांट टू फोकस ऑन दिस. बाकी सब गया बाहर में, हम सिर्फ ये करें. तो वो वहाँ पे वो यूनिक थे. पर फ्रीबी कल्चर हैज बीन देयर एज लॉन्ग एज पॉलिटिक्स इज देयर. प्रॉब्लम इज, कैन बी सस्टेन इट? द शॉर्ट आंसर इज नो. This country, the biggest challenge this country faces going forward is to draw the line between what is welfare and what is freebie. If we don't draw the line, then we are staring at an abyss and there is no escape from this black hole. The Supreme Court asked citizenry and the politicians to draw that line. कोई politician worth his or her salt कभी वो line draw नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए हर freebie welfare है. भाई वो तो ये कहेगा वेल, एंड आई एम नॉट एनीबडी स्पेशली इन दिस कंट्री शुड नॉट बी अगेंस्ट वेलफेयर. आई एम नॉट अगेंस्ट वेलफेयर यार. अगर हम वेलफेयरिज्म ना करें, वी विल वाइप आउट टेंस मे बी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस. अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी का गोल क्या है यार? डिस्पैरिटी नहीं है. ह्यूमैनिटी का गोल है आप एज ह्यूमंस प्रोग्रेस करो. तो वी आवरसेल्व्स नीड टू ड्रॉ दैट लाइन बिटवीन वेलफेयरिज्म विच इज गुड. The distinction being that I believe welfareism is possible only in a capitalist state. You need to first generate the money before you spend it, you know. As I think Margaret Thatcher said, the problem with socialism is that sooner or later you run out of other people's money. Very beautiful. So the point is, I am for welfareism. 120 million toilets were made, 100 million gas connections were done, 360 million Ayushman health card. All this is important. This has saved lives. कोविड के टाइम पे 80 करोड़ इंडियंस को आपने 3 टाइम का मील दिया. अगर नहीं देते, अगर कोविड वैक्सीन नहीं देते, अगर ये सब चीजें नहीं करते, तो पता नहीं कितने लोग मर जाते. बट इवेंचुअली नो वन इज अपोजिंग दिस स्कीम्स. पीपल आर अपोजिंग लाइक जो आप मिडिल क्लास से पैसे ले रहे हो और वो आप फ्रीबी में दूसरों को बांट. प्रॉब्लम ये है फ्रीबी की. अब ये कौन डिफाइन करेगा?
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको लगता है फ्रीबी, मैं कह दूँ ये वेलफेयर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वेलफेयर है, आपको लगता है वेलफेयर है, मैं कह दूँ फ्रीबी है। This is the most important question. I have tried to define it in my own small way. I'll give you 2 examples. Giving free pilgrimages to senior citizens is a freebie. Anything that is for appeasement of a vote bank or of a religious community or against national interest is freebie in my opinion. Everything else is welfare. So, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि लोगों को free pilgrimages दें? यहाँ तक कि कांग्रेस ने आई थिंक कहा था फ्री अजमेर भेजेंगे, किसी ने कहा हाजी अली, बीजेपी ने तो नागालैंड में ये कह दिया हम आपको जेरूसलम भेजेंगे। मतलब अयोध्या तो दूर की बात है, वो जेरूसलम भेजने वाले। महाराष्ट्र में भी अभी तीर्थ योजना निकली है अभी, क्यों भाई? इस बजट में। दिस इज फ्रीबी। तेलंगाना में जब इलेक्शंस हुए उन्होंने कहा वी विल मेक, टीआरएस ने या बीआरएस अब हो गई है, मुस्लिम ओनली आईटी पार्क्स। दिस इज अपीजमेंट, दिस इज अ फ्रीबी। एमएसपी इज अ फ्रीबी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बिकॉज वी हैव नाउ स्टॉक 4 times द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वी एक्चुअली नीड। आवर बफर स्टॉक कैपेसिटी इज 25 मिलियन टन्स या 20 मिलियन टन्स, हमारे पास 80 मिलियन टन्स है। चूहे खा रहे हैं वो, पर हम उसको रोक नहीं रहे क्योंकि फार्मर लॉबी को प्लेकेट करने के लिए हम उनसे खरीदते जा रहे हैं। और जब कोविड हुआ था, बिलीव इट और नॉट, ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट ग्रेन कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट वाज अनएडिबल। वी हैड टू इंपोर्ट ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। ये फ्रीबी है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको गिना सकता हूं जो फ्रीबी हैं, जो कि हम फार्म लॉज को वापस लेना, प्लेकेटिंग द अरहतियाज इज फ्रीबी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम इज फ्रीबी। इट इज गोइंग टू बैंकरप्ट हिमाचल। 85% of Himachal's tax revenue are now, by the way, going to old pension scheme. कांग्रेस न्यू पेंशन स्कीम लाई, और अब कांग्रेस का इलेक्शन प्रॉमिस था कि अगर आप हमें लाओगे हम न्यू पेंशन स्कीम को जंग करके ओल्ड पे जाएंगे। ये दिस इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो अनलेस यू ड्रॉ दैट लाइन, अभी महाराष्ट्र में क्या है, बीजेपी जो कि अभी राहुल गांधी को कोस रहे थे खटाखट खटाखट अभी बीजेपी का ये प्रॉमिस है बजट में, इनफैक्ट प्रॉमिस ही नहीं, उन्होंने कह दिया बजट में कि any eligible woman from the age of 21 to 60 in Maharashtra will get 1,500 rupees per month, no questions asked. Right. It is going to cost the state, I think, to the tune of 50,000 crore rupees. Maharashtra already is under debt of 8 lakh crores. बीजेपी वाले कर्नाटका को कोस रहे हैं कि भाई 5.5 लाख करोड़ का आपका डेट है, महाराष्ट्र का 8 लाख करोड़ डेट है, लेकिन फिर भी आपने ये ले लिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री दिस, आप डिफाइन करो क्या मोर मनी इन योर पॉकेट, इज इट फ्रीबी और इज इट नॉट? यू डिफाइन इट। सम में से इट इज वेलफेयर, फेयर इनफ। अगर आप उसको ये कह दो कि टारगेटेड पॉपुलेशन पे जा रहा है और मोर मनी, अब जैसे अगर आपने इनकम टैक्स का स्लैब, इनकम टैक्स का परसेंटेज कम कर दिया, आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा आया, ठीक है, आप उसको वेलफेयरिज्म कहोगे या फ्रीबी कहोगे? दीज आर क्वेश्चंस दैट पीपल नीड टू आस्क। इस पर डिबेट होनी चाहिए। और डिबेट किस पे हो रही है इनकी पार्लियामेंट में? राम ने ये कह दिया, गुरु नानक के फोटो लगा दी आपने, जीसस क्राइस्ट ने कहा थप्पड़ मार। क्या चल रहा है इस देश में? वो तो चिश्ती ने खुद रिफ्यूट कर दिया ना उनको। It was the like epic fact check of 2024. Like, couldn't have been better. So you know, this is, it's a country is a joke in that sense, you know. Yeah. But वो एक मराठी में एक फ्रेज है उसका, इफ आई जस्ट टेल यू द कंटेक्स्ट, कि अपना बच्चा कुछ भी करे तो माँ बाप को अच्छा ही लगता है, हाँ. और दूसरा का बच्चा थोड़ा कुछ कर दे तो वो ऐसा लगता है बहुत शैतान है। बिल्कुल। तो वो फ्रीबी कल्चर का भी थोड़ा सा वैसा ही है कि दूसरे स्टेट ने थोड़ा भी दे दिया। Yes. क्या बिल्कुल, you know. भाई ये एक आई थिंक व्हेन आई वाज स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस वी हैड अ कोट, आई डोंट रिमेंबर द पर्सन हु सेड इट, बट ही सेड दैट सोशलिज्म इज कैप दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप, क्योंकि इतने टाइप के सोशलिज्म आ गए हैं, एंड इवेंचुअली दैट सोशलिज्म इज टर्निंग इनटू कम्युनिज्म इफ वी सी। तो वो एक, आपको क्या लगता है कि इंडिया भी थोड़ा थोड़ा कम्युनिस्ट स्टेट की तरफ जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के तो इसमें ही है कि दे आर सोशलिस्ट पार्टी। नहीं, थोड़ा क्या मतलब, देखिए पहले कम्युनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट, सोशलिज्म वाज द फर्स्ट वर्ड, या कोड वर्ड फॉर इट। इनफैक्ट स्टालिन, लेनिन, they did not use the word communism, they used socialism. So these are, जैसे मैं कहता हूँ ना, ये स्क्वायर्स हैं,
पॉपुलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, हॉप्स टापू खेलते थे ना, वैसे स्क्वायर्स बने हुए हैं। आप पत्थर फेंको, आज आपने पॉपुलिज्म वाले में आपका स्क्वायर में चला गया, कल कम्युनिज्म में जाएगा, एक सोशलिज्म में जाएगा। बेसिकली जनता को आप उल्लू बनाते रहो। दैट्स व्हाट द थिंग इज। वी आर अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट। हमने तो प्रियम्बल में डाला हुआ है, अब कह भी नहीं सकते कुछ, कह रहे हैं हम तो प्रियम्बल को फॉलो कर रहे हैं। क्या कहोगे उसमें, बताओ? इट्स लाइक सेकुलरिज्म। You are controlling only Hindu temples, but you are saying proudly that we are a secular state. How? What is the definition of secularism, for heaven's sake? It is that there is a clear distinction between church and state. The state cannot intervene in matters of religion and vice versa. यहाँ पे सारे आप मैटर्स में कर रहे हो, अपने आप को सेकुलर कह रहे हो, सोशलिस्ट कह रहे हो। So क्या करें अब? The legend Sitaram Goel has defined what secularism means in India. I think in his book, I don't remember the name, but he gave a very good definition. How are you secular in India? So first thing is you must despise everything that is Hindu. Yes. You must oppose Hindu festivals and go to iftar parties. Then like there was a long list Right. of what makes you a secular person. Yes. So I think in India, by definition, secularism is being anti-Hindu, anti-Hindutva, anti-temples, anti-Brahmins. So if you fit in that category, then you are a secular. पर अब मुझे एक और बात बताओ, देखो ये अपना भी क्रिटिसिज्म है। हम लोग कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे भाई? ठीक है, भले ही मैंने आज तक इस सरकार से कुछ नहीं मांगा, बट वी आर चिल्ड्रन ऑफ दिस गवर्नमेंट। एवरी 140 करोड़ इंडियंस जो हैं 10 साल से तो इस सरकार ही चला रही है ना। तो इनसे अगर आपने कुछ मांगा नहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कम से कम ये तो मांग लो कि तुम लोग तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो यार। यू नो, तुम लोग तो कुछ ऐसा कहो जिससे लोगों को सच्चाई पता चले। यू नो, अब वही है। अब देखिए औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, अब संभाजी नगर हो गया। बीजेपी 15 साल से चिल्लाती आ रही थी चेंज करो नाम, चेंज करो नाम। पता है किसने चेंज किया? उद्धव ठाकरे की सरकार ने। देयर लास्ट एक्शन ऑफ महाविकास अघाड़ी वाज दिस। बीजेपी डिडंट डू इट। बीजेपी हैड फुल फ्लेजेड सरकार मिस्टर फडणवीस के अंडर थी, किया उन्होंने। बीजेपी की अब फिर कोलिशन आ गई बिहार में इसके साथ, जेडीयू के साथ। उन्होंने इसका बख्तियारपुर का नाम चेंज किया, अहमदाबाद का नाम चेंज किया। मोदी जी ने खुद कहा था उसका करनावती करो। अब मोदी जी जब खुद नहीं करते पावर है, सेंटर में पावर। कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे यार? लोग जान गए भाई। अब विक्टिम कार्ड 10 साल से मेजॉरिटी सरकार चला रहे थे, इतनी ओवर मेजॉरिटी, तब आपने कुछ किया नहीं, अब करोगे आप। बट अगेन एज आई से, एज इंडियंस वी गॉट टू फॉल बैक ऑन कि जो हो रहा है वो इंक्रीमेंटली होगा। द स्पीड, यू नो, आई यूज्ड टू गेट वेरी परटर्ब्ड by the speed at which things were moving. No, I no longer am. You can call it is a defeat. But as I said, democracy more often than not is not so much the defeat of the elected as it is the defeat of the electorate. You know. वो quote था ना कोई कि you deserve the leader you voted for. Yeah. And also one quote by Winston Churchill ki democracy is the worst form of government. Yeah. But it is still the best until we find something better. Something better, yeah. It is the best amongst all the things, of course. Now, moving on the security front, we see people like Amritpal Singh being elected from the jail, who are like openly Khalistani. So, how do you see the future of Punjab? या फिर we see Engineer Rashid being elected from Kashmir. तो ये थोड़ा सा जो radical fringe elements जो है सोसाइटी के, उनको थोड़ा सा और पुश मिल रहा है अभी आगे चल के, क्योंकि वी अगेन सी कि अमृतपाल के एड्स भी अभी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? सो अब इस पे हाउ डू यू टैकल दिस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डू यू टैकल दिस टू गो राइट एट द नब, और डू यू टैकल दिस सुपरफिशियली? You can tackle this superficially. How? You have plenty of laws, right? So you say कि हाँ भाई इसको UAPA में इसको अगर आप convict कर दो तो आप election नहीं लड़ सकते ना. Convicted man cannot fight any. I think that's the law. If you're convicted, you cannot fight. Right. That is superficial. अगर आप नब पे जाओगे तो आप ये पूछो, सवाल अपने से पूछो कि भाई ये कैसे हुआ कि लोगों ने इसको वोट दिया. आप वहाँ तक मत रुको.
आप और आगे जाओ भाई, ये कैसे हुआ कि टेररिस्ट याकूब मेमन के फ्यूनरल में 15,000 लोग अटेंड करने आ गए? ये कैसे हुआ कि बुरहान वानी के फ्यूनरल में वो अंसारी 10,000 15,000 लोग आए? क्यों हो रहा है ये? What is the answer to that? Are you willing to stand up and correct that? Are you willing to do it? If you're not, then everything else is superficial. It's as simple as that. So, a lot of things that we think that... Sorry for asking a rhetorical question. But terrorist याकूब मेमन जिसने 257 innocents की जान ली, ठीक है, उसके फ्यूनरल में फोटोज आपने देखी होंगी, right? 10,000 लोग आए. And in fact, it was your university which was making the slogan याकूब हम शर्मिंदा है. अफजल वो अफजल था. याकूब के लिए भी था. अच्छा, याकूब की, हाँ, हो सकता है. बट यू सी, आपने ऐसा कुछ किया? Did you address that problem? No, you didn't. So keep quiet and bloody bear this thing then. You know? ओसामा बिन लादेन की ग्रेव है कहीं पे, मुझे बता दो. अमेरिका ने ग्रेव बनाई उसकी? महाराष्ट्र में तो अफजल खान की ग्रेव है. Imagine a person who was called Butch Chicken who was raped. औरंगजेब की ग्रेव है वहां पे. अभी ओवैसी गया था वहां पे, पता नहीं, ये प्रकाश अम्बेडकर भी गए थे. यस, करेक्ट. आप खुद नहीं, हिटलर की ग्रेव तो छोड़ो, हिटलर के पेरेंट्स की टोमस्टोन नहीं है. ओसामा को ही वाज बेरिड एट सी. यहाँ पे लोगों ने मज़ारें बना रखी हैं अपनी, और पूरे समाधियाँ बना रखी हैं. बट वो आई थिंक वो एक जूस की काफ़ी विक्ट्री है कि आज कोई भी हिटलर के प्रो अगर स्टेटमेंट देता है तो उसका पूरा वर्ल्ड वाइड ये हो जाता है कि ये एंटीसेमेटिक है. इंडिया में वो ग्लोरिफिकेशन गवर्नमेंट ही करती है. गवर्नमेंट करे. टीपू जयंती कौन सेलिब्रेट कर रहा है बताओ? कर्नाटका गवर्नमेंट करती है जब कांग्रेस के अंडर थी. रियलिटी पता है टीपू की? औरंगजेब लेन किसकी थी? अभी भी बाबर लेन है. बताओ रियलिटी बाबर की. औरंगजेब लेन तो चलो हटा दी, रोड हटा दी, इतना दंगा फसाद होने के बाद. देयर इज स्टिल बाबर लेन. अकबर इज देयर. डू पीपल नो द रियलिटी ऑफ अकबर? बट व्हाई आर वी नॉट मेकिंग दीज चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक्स कि टीपू को आज भी क्यों फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाउ ही हैज कन्वर्टेड. मैं हर आदमी को ऐसे हिला के बोल रहा हूँ, क्यों कर रहे हो ये? इज इट आउट ऑफ इग्नोरेंस, और यू डोंट नो, और यू सीक वैलिडेशन? आपको डर लगता है, आप में कॉम्प्लेक्स है, 6-7 रीजंस है, कौन सा पिन पॉइंट करवाओ भाई? क्या कर रहे हो आप? So, you know, why does it end then? Like, it ends in a breakup of a country. As I say, nations weaken not because of their past, but rather by how they are taught it. Every nation would have a past where it was weak. Every nation, almost non-existent, was conquered. But if you don't know the reality, if you keep on electing the people who would break the country, they would take decisions where the country would break, that would be detrimental to this country. If you keep on eulogizing Che Guevara, homophobic mass murderer, if you keep on eulogizing Stalin, who killed 10 million of his own people, Mao, who killed 63 million of his own people in textbooks, you would keep on voting communists. And what did the communists do when they had power in 2004 to 2009? They voted against the Indo-nuclear deal. They were against all those things that were for the benefit of this country. So they weakened the nation because we didn't know about our past. We don't know about their past. They stopped blood donation camps from being erected during the Indo-China war. And when one communist leader erected those blood donation camps, they demoted him. Achyutanandan. These are facts. But if we see the political tone of the country, एक मोटा मोटा ऐसा दिखता है कि Congress is no longer Congress. It has turned into Communist Party of India. And BJP is no longer BJP. It has turned into the new Congress. BJP has certainly turned into the new Congress. But I think Congress always गिरगिट की तरह है. Because one thing good about leftists is, I don't know, their association with the Islamists, they know this Taqiyya rule very well. You know, they kind of conform to, मुड़ जाते हैं, river की तरह bend हो जाते हैं. Ultimately, उनको अपना end goal पता है. You see? जिसको अपना एंड गोल नहीं पता ना, वो अपना ऐसे चल रहा है, इग्नोरेंस में हो या कैसे भी चल रहा है. जिसको एंड गोल पता हो, यार मेरे को ये सब रूट, द मीन्स जस्टिफाई द एंड. Like Rahul Gandhi did not think twice before leaving Wayanad. The same seat which had saved him. Yeah. तो वो थोड़ा सा एक यूटिलिटेरियन का वो लेफ्टिस्ट में ज़्यादा है.
the whole situation is, should you be worried that leftists exist? No. यार आपको पूरी रियलिटी पता है कम्युनिज्म ने क्या किया है पिछले 100 साल में, पता है ना कि जिस कंट्री ने इसको बनाया, कम्युनिज्म रखा, वो कंट्री, वो कॉन्टिनेंट ध्वस्त हो गया. एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. बट वो उनका ये भी होता है ना रीजन कि लोग बोलते हैं कि इट वाज नॉट द काइंड ऑफ कम्युनिज्म दैट इज एक्सपेक्टेड. वो उनका रैशनलाइजेशन है. बट आप कितने भी टाइप के कम्युनिज्म ले लो, यूएसएसआर का ले लो, आप वेनेजुएला का ले लो, आप पोल पॉट का, कंबोडिया का ले लो, अल्टीमेटली ध्वस्त हुआ. एवरीथिंग वाज स्कॉच्ड. डू कम्युनिस्ट स्टिल एग्जिस्ट? ऑफ कोर्स दे डू. यू कांट स्टॉप इट, यू नो. So the idea is not to prevent such, zombies. The idea is to make sure that you do what is right. If you don't do what is right, if you're hankering for their validation all the time, कि उनको बुरा ना लग जाए, अरे नहीं हाय हमने ये करा है, तो यार फिर आप भुगत लो फिर. So last question, your 2 cents on moving ahead, like in next 5 years, if someone is to ask, like if a person from BJP is to ask, Anand, we are forming a policy and these are the things we need. So what are your expectations that BJP should do? Like if you are a person who is forming the policy for Modi for next 5 years. तो और ट्रोलिंग तो मतलब ट्रोलिंग से ही इज नॉट सेटिस्फाइड. ये अब ईडी की रेड भी करवाए. No, but to be honest, I'm quite positive on the economic front. We won't see very many reforms because Modi is a status quoist. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल नहीं होंगे, फार्म रिफॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है. लेकिन एक तरह से मोदी रैशनलाइज कर लेगा कि भले ही मैं पब्लिक सेक्टर में पूरा घुसा हुआ हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइज को भी धक्का दूंगा. शॉर्ट रन में ये ठीक है, क्योंकि और लोग भी इससे इम्प्रेस हो सकते हैं कि देखो यार हमारे तो इसने बेड़ियाँ खोल दी, हम आई कैन सेट अप अ कंपनी एंड आई वांट. सो फॉर एग्जांपल 10 years ago there were 3,000 startups. Right now there are 120,000 startups. So nobody can say कि हाँ भाई प्राइवेट एंटरप्राइज को आप सपोर्ट नहीं दे रहे, आप ये दे रहे हैं. प्रॉब्लम कम्स 5, 10, 15, 20 साल बाद क्या होगा, क्योंकि अगर आपका ये फ्रीबी कल्चर चलता रहा, ठीक है, अगर आप सब्सिडाइज करते रहे उन सब चीज़ों में जो कि आपको दैट आर अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, फार्म लॉज, कुछ भी आप ले लो, अल्टीमेटली जो लोग आपके लिए वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, यही लोग प्राइवेट एंटरप्राइज, इनको ही आप टैक्स करोगे ना, पैसा तो यहीं से लाओगे. हम अमेरिका तो है नहीं, $30 trillion डेट तो हमें कोई होने नहीं देगा. ना डॉलर छापने की मशीन ना मशीन है. हम अमेरिका तो निकल जाएगा क्योंकि वो तो छाप रहे हैं, ठीक है. देयर डेट इज नाउ $30 trillion. Right? And they are also worried. ऐसा नहीं, they're not worried. But the point is they'll escape this. Sooner or later, हम नहीं escape करेंगे. और जब हम escape नहीं करेंगे, तो हमें फिर corporate tax बढ़ाना होगा, income tax बढ़ाना होगा. वही सब लोगों को जिनको हमने push दिया है, प्राइवेटाइज, मोदी देखो ये कर रहा है, वही सब लोग कहेंगे अरे यार आ गए ना देखो लाइन पे. It would be another license Raj in making. So unless you address the core, which Narendra Modi said in 2013, government has no business to be in business. Right now, 9 lakh crores or 45 lakh crores of annual budget goes in propping up public sector units. 1830 public sector units हैं, 400 non-functional हैं. 21% of our annual budget allocation in going in PSUs यार. इसको आप एड्रेस नहीं करोगे, प्राइवेट को पुश देते रहोगे, अल्टीमेटली इट इज ऑल अ साइकिल. तो वो चेंज अगर जब तक नहीं आएगा, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट डेट बढ़ती रहेगी, नेशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, कोई मिरेकल से ही हम बच पाएंगे फिर बाद में. एंड व्हाट इज द वन पॉजिटिव थिंग यू थिंक that has been done in last 10 years and which is expected to be done in the coming years? Not just one, there are hundreds. वही मैं कहता हूँ ना, लोग मेरे को सिर्फ इसलिए टोकते हैं कि यार ये क्रिटिकल हो रहा है इस पे. मैं किसी गवर्नमेंट और उस पे मोदी पे इट डजंट मैटर. मोदी ने खुद कहा मैं फ़कीर हूँ यार, मैं झोला लेकर नहीं कहा, इसकी उनकी स्टेटमेंट है. तो मोदी जी अपने आप को फ़कीर कह रहे हैं, मैं उनको क्यों ना मानूँ यार. मोदी इज़ इमैटीरियल फॉर मी. It is. He is. I'm being very honest about it. Because
He himself is immaterial for himself. At least he said so. So why should Modi matter? What matters is India. Is our people taking steps in the national interests or not? And whenever Modi has taken steps in international, I am the first one in the line to have supported him, to have said, yes, great step. आप कोई भी ले लो, CA ले लो, 370 ले लो, टॉयलेट्स ले लो, आयुष्मान भारत ले लो, कोई भी स्कीम ले लो. Because I can see they are in national interest. आप गडकरी को लो, जिनको मैं एलियन समझता हूँ. ठीक है? What he has done is, I mean, inhuman is a wrong word, is not human. I mean, 70 सालों में जितने हाईवे बने, उसका आधा उन्होंने 10 साल में बना दिया. अब इसका भले वोट ना मिले हुए इतने, क्योंकि लोगों को दिखता नहीं है इसका फायदा. ध्रुव राठी जैसे लोग कह रहे नहीं बनाओ, नहीं बनाओ. They are the lifeline of the economy, of the rural economy. They bring prices down. Logistics वगैरह में मतलब कोई गधा ही होगा जो कहेगा कि हमें हाईवेज नहीं चाहिए. Honestly, मतलब something is wrong if you think that your education and evolution is incomplete, if you believe we don't need these highways. So this government is doing brilliantly in infra. You know, 20-30 साल बाद, आपका यही सवाल था, 20-30 साल बाद इनका फायदा पता चलेगा. You know, अब वही है, वोटर्स नहीं सोच रहे 20-30 साल बाद, वो कह रहे मुझे कल क्या दे रहे हो आप यार. You know. So thank you, sir. It was a great session talking. Such a pleasure. I'm sorry we lost track of time, but I think that's brilliant. Thank you so much. Thank you so much once again.